So hello students, welcome back. So in this lecture we'll be taking our discussion of definite integration forward. Now this would be lecture number 6 और इससे पहले जो हमारे 5 लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू डेफिनेट इंटीग्रेशन. डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो कैसे अकॉर्डिंगली लिमिट्स को चेंज करना है, और हम 5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन देख चुके हैं. वी हैड ऑल्सो टेकन अ लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया था ऑन दी प्रॉपर्टीज दैट वी हैड कवर्ड एट दैट मोमेंट. तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, दिस लेक्चर वुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द 6th बेसिक प्रॉपर्टी. मैं बार बार बेसिक इसलिए कहता हूं क्योंकि 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन उसके बाद जो है जो प्रॉपर्टीज हैं और जो आउटकम्स आते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं और वो बड़े स्पेशल एरियाज में लगते हैं विच आर मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांस नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रॉपर्टी नंबर 6? ये जो प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट मैं पहले भी कह चुका, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, ये जो प्रॉपर्टी 5 जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और प्रॉपर्टी 6 जो हम कर रहे हैं अभी, ये दो बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे लगती है. प्रॉपर्टी 6 वुड हैव अ वेरी लिटिल एप्लीकेशन बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही स्पेसिफिक है. इनफैक्ट मैं अभी आपको दे दूं, वंस आई हैव रिटन द प्रॉपर्टी तब तो हम डिस्कस करेंगे ही. आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख सकते हो, दिस प्रॉपर्टी इज जनरली अप्लाइड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब 0 से पाई के मल्टीपल्स में आपके पास अपर लिमिट हो, है ना. वील सी दैट व्हाई इट इज सो फेमस हियर. सो द प्रॉपर्टी नंबर 6 इज कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 2a, इफ यू हैव एन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 2a fx dx, तो जैसे मैंने कहा था पहले हम पेरेंट प्रॉपर्टी लिखेंगे और उसके बाद 2 स्पेशल केसेस लिखेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं. पर पेरेंट प्रॉपर्टी क्या वो समझते हैं. तो जो पेरेंट प्रॉपर्टी, याद होगा प्रॉपर्टी 5 में भी ऐसा था, पहले हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, पेरेंट प्रॉपर्टी लिखी थी, फिर 2 स्पेशल केसेस लिखे थे 5th प्रॉपर्टी के लिए, ऑड वाले और इवन फंक्शंस के लिए जो एप्लीकेबल है. उसी तरह से जो पेरेंट प्रॉपर्टी है वो है 0 से लेकर 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से लेकर a f of x प्लस f of 2a minus x dx. नाउ दिस इज द पेरेंट प्रॉपर्टी. आप देख सकते हो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कि पहले जो लिमिट थी वो 0 से 2a थी और बाद में जो है वो है 0 से a, जो अपर लिमिट है वो आधी हो गई है, या फिर उसको कह सकते हैं दैट 2 हैज ड्रॉप डाउन और 2 हट चुका है और fx जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है. तो ये जो है इसकी पेरेंट प्रॉपर्टी, पहले इस पेरेंट प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं. इस पेरेंट प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेते हैं. तो इस पेरेंट प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करें तो दिस इज 0 से लेकर 2a f of x dx. अब हमें 0 से a चाहिए तो इसको स्प्लिट करते हैं, 0 से a फिर a से लेकर 2a, है ना. ऑब्वियसली अभी तो स्प्लिट कर रहे हैं, द लिमिट्स प्रॉपर्टी नंबर 3 के अनुसार ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स. तो 0 से 2a की जर्नी को 0 से a फिर a से 2a तक ब्रेक कर लिया हमने, और अंदर फंक्शन जो है fx ही है. नाउ दिस इज समथिंग दैट वी वांट, क्योंकि 0 से a fx dx आप देख सकते हो, 0 से लेकर a fx dx ये टर्म तो हमको चाहिए, हमें वर्क इस पे करना है. अब हाउ टू वर्क, उसका इंस्पिरेशन लेते हैं. हमें इसकी जगह ये लाना है, x की जगह 2a माइनस x चाहिए, और दूसरा a से लेकर 2a तक हमें उसके बजाय लिमिट चाहिए 0 से लेकर a. तो इस वाले पे वर्क करते हैं, इस टर्म पे वर्क करते हैं. इसको भी फॉर द टाइम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं एंड लेट अस वर्क ऑन दिस एक्सप्रेशन. तो इसको I मान लेता हूं, a से लेकर 2a f of x dx. अब हम ये एल्जेब्रिक प्रूफ करते हैं इसलिए सो दैट जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के पे पहुंचे तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से अपने क्वेश्चन के अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन करना हो तो वी आर अवेयर ऑफ. तो आप देख सकते हो हमें fx के f of 2a minus x चाहिए, तो दैट गिव्स मी इंस्पिरेशन कि भैया सब्स्टिट्यूट करते हैं x के 2a minus t. तो व्हाट वुड बी dx माइनस ऑफ dt. तो जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पे आ जाएगा f of x क्या आएगा 2a minus t, dx क्या आएगा माइनस dt, एंड द लिमिट्स हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंगली. देखते हैं लिमिट्स कैसे चेंज होंगी. पहले लिमिट्स किसकी हैं, x की, तो x की लोअर लिमिट a डालो. अगर यहां से नहीं दिख रहा तो यहां से देख सकते हो t क्या है, t जो है दैट इज 2a माइनस x. तो x की लोअर लिमिट a डालो, तो 2a माइनस a वुड बी a, और x की अपर लिमिट है 2a माइनस 2a इज 0. So the substitution has been complete. आप चाहो तो पॉज करो लेक्चर को और यहां तक लिख लो, बिकॉज आई विल बी इरेजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर, क्योंकि हम लोगों ने लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है. इफ आई इरेज दिस माइनस साइन यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 2, जो हमारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट अपने सामने रखना. प्रॉपर्टी नंबर 2 थी माइनस कैन बी अब्सॉर्ब बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स. दिस माइनस कैन बी अब्सॉर्ब, और इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल टू 0 से लेकर a f of 2a minus t dt. पर लेकिन सर यहां पर तो x है, जो चीज प्रूफ करनी है उसमें तो x है, ठीक है. तो आपको प्रॉपर्टी 1 याद आएगी.
प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है? डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड। हम यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, x की जगह t लिख देंगे, वेरिएबल को चेंज कर देंगे, t लिख दो, t की जगह x लिख दो, अल्फा लिख दो, y लिख दो, पर हमें तो x से मतलब है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1 आई कैन से दिस वुड बी इक्वल टू 0 से लेकर a, जहां जहां t है, याद रखना सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो i है, जो कि ये वाला एक्सप्रेशन था a से लेकर 2a fx dx, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 0 से लेकर a f of 2a minus x dx। नाउ इसको प्लग इन कर देते हैं यहां पर, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया है, तो दिस हैज बिकम नाउ 0 से लेकर a f of 2a minus x dx। अब आप देख सकते हो, फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग रियलाइज कर सकते हो ये राइट हैंड साइड के बराबर है, पर एक स्टेप और कर देता हूं यहां पर। आप देख सकते हो क्योंकि लिमिट्स जो हैं इंटीग्रल पे, जो लिमिट्स हैं वो सेम है, तो वी कैन क्लब देम टुगेदर। दिस इज 0 से लेकर a f of x प्लस f of 2a minus x dx, एंड दिस इज नथिंग बट योर राइट हैंड साइड। और जैसा मैंने कहा है बार बार कि ये जो प्रॉपर्टी है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, है ना, कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो जनरली आप चाहो तो लिख देना मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये प्रॉपर्टी तब लगती है जब आपके पास इंटीग्रल होगा जो कि 0 से लेकर n पाई है। पहचान ही इसकी है कि 0 से पाई हो, 0 से 2 पाई हो, 0 से 3 पाई हो, तो ये प्रॉपर्टी कुछ ज्यादा ही लगती है, और लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, है ना। सो दिस इज दी पेरेंट प्रॉपर्टी दैट वी हैव प्रूवन। अब जैसे मैंने कहा था इसके दो स्पेशल सिनेरियोज हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी 5 के दो स्पेशल सिनेरियोज थे, तो इसके भी दो स्पेशल सिनेरियोज हैं। तो दिस पेरेंट प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने लिख ली तो लेट अस सी द टू स्पेशल केसेस ऑफ दिस। स्पेशल इसलिए क्योंकि जो मैं दो कंडीशंस लिखने वाला हूं, जो दो स्पेशल सिनेरियोज लिखने वाला हूं, वो जब होंगे तो वो प्रॉपर्टी उस तरह से लग सकती है। तो आप देख सकते हो द टू स्पेशल सिनेरियोज 0 से लेकर 2a f of x dx आपके सामने इस एक्सप्रेशन के बराबर है। पर व्हाट इफ अगर f of 2a minus x सॉल्व करने पे fx के बराबर आ जाए? ऐसा ऑब्वियसली हमेशा नहीं होगा, पर जब भी f of 2a minus x fx के बराबर आएगा तो आप देख सकते हो जिसको जगह हम fx लिख सकते हो तो ट्वाइस ऑफ fx बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, दिस वुड बिकम 0 से लेकर a fx dx। उस केस में हम क्या कहेंगे? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अभी हम इसको ज्योमेट्रिकली भी इंटरप्रेट करेंगे इन दो स्पेशल केसेस को, कि भाई ऐसा क्या हुआ कि f of 2a minus x अगर इक्वल टू fx आ जाए तो ऐसा क्या होगा कि 0 से लेकर 2a 2 टाइम्स 0 से a बन जाता है। ऐसे को याद कैसे करते हैं? इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड द 2 ड्रॉप्स, 2 टपक जाता है नीचे और 2 ट्वाइस हो जाता है ना, इट ड्रॉप्स डाउन, हिंदी में बोलेंगे तो टपक जाएगा। और अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा स्पेशल सिनेरियो जहां पे f of 2a minus x मान लेते हैं माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाए, तो आप देख सकते हो अगर ये माइनस ऑफ fx हो गया तो fx माइनस fx वुड बी 0। दैट्स द केस जब हमें सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि आउटकम 0 आ जाएगा उस केस में, एंड द सिंप्लीफिकेशन वुड नॉट बी रिक्वायर्ड मोर देन दैट। वहीं के वहीं हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पर याद रखना ये तो दो केसेस हैं, ये हमेशा नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उस केस में ऑब्वियसली विल अप्लाई अ पेरेंट प्रॉपर्टी। बट यस, ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली दो, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी 5 भी जब हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, तो वहां पे मैंने कहा था कि वो तब लगती है जब स्पेशल केसेस हों और वहां पे वो ज्यादा पॉपुलरली लगती है। उसी तरह से ये वाली प्रॉपर्टी जो पेरेंट प्रॉपर्टी है वो भी तब ज्यादा लगती है जब ये दो स्पेशल केसेस हों। नाउ लेट अस डिस्कस दीज टू स्पेशल केसेस ज्योमेट्रिकली। इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी क्विकली इस चीज को समझेंगे, है ना। तो मैं आई विल बी इरेजिंग द पेरेंट प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग, उसको बार बार हम लोग लिखेंगे जरूर, पर लेकिन जो अभी दो स्पेशल केसेस हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करने वाले हैं वो क्या है? 0 से लेकर 2a fx dx, है ना। अगर मेरे पास हो और है मालूम है ट्वाइस ऑफ 0 से a होता है, अगर f ऑफ ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर a fx dx होता है ना, ये चीज हमने निकाली। ये चीज 0 से लेकर 2a fx dx ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर a fx dx होता है व्हेन इफ f ऑफ 2a minus x fx के बराबर हो जाए। ऐसा क्यों होता है ना, पहला स्पेशल केस है, और अगर इसके माइनस के बराबर हो तो ये 0 हो जाएगा। तो दो जो स्पेशल केसेस में पहले वाले स्पेशल केस को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं, कंडीशन क्या है, क्या रही है? f of 2a minus x is equal to fx, है ना, और ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, यहां पर x एक्सिस और y एक्सिस भी बना लेते हैं, है ना। यहां पर बना लेते हैं 0, यहां पे बना लेते हैं a, और यहां पे उतनी दूरी पे, अगर ये a दूरी पे तो उतनी दूरी पे 2a होगा। एटलीस्ट ये पॉइंट्स हम लोग डिनोट कर लेते हैं। अब अगर ये कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या है इस कंडीशन में ऐसा
तो आपको बड़े क्लोजली इस चीज को देखना होगा। मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीराइट कर रहा हूं, याद रखना एडवांस लेवल के डिस्कशंस में, एडवांस लेवल्स के क्वेश्चंस में जो अभी हम थॉट प्रोसेस इस कंडीशन को डिकोड करने में लगा रहे हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में इस तरह की सिमिलर कंडीशंस होंगी, तो आपको जो हम थॉट प्रोसेस अभी रख रहे हैं वो चीज वहां की क्लिक होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, इसको मैं रीराइट कर सकता हूं एफ ऑफ, ये 2a को लिख सकता हूं a प्लस a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, इस x को लिख सकता हूं a माइनस ऑफ a माइनस एक्स। लुक वेरी क्लोजली, देखो a प्लस a 2a, a से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस एफ एक्स आ जाएगा, है ना। तो ये जो कंडीशन थी मेरे पास, इसको बस मैंने रीराइट किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, रीराइट किया है। अब रीराइट करने से क्या हुआ, क्या ऐसा आ गया, तो ध्यान सुनना। थोड़ी देर के लिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, और थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। अब लुक वेरी क्लोजली, यह है a, ये भी है a, इसमें यहां पर a में a माइनस एक्स एड हुआ है, यहां पर a में a माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट हुआ है। थोड़ी देख ले इस a माइनस एक्स को लैम्डा मान लेते, थोड़ी देख ले a माइनस एक्स को लैम्डा मान लेते हैं। तो f ऑफ a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस लैम्डा, और ये हमेशा होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। भाई x अगर वेरिएबल है तो लैम्डा ही वेरिएबल है, अगर a कांस्टेंट है तो a माइनस एक्स तो वेरिएबल होगा ना, तो लैम्डा लिख लिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, ध्यान देखो, ये लाइन है x इक्वल टू a, ये लाइन है x इक्वल टू a। हमने पिछली बार भी ऐसा ही प्रॉपर्टी 5 में भी इस तरह का डिस्कशन किया था। अगर मैं a से लैम्डा कदम राइट में जाऊं, तो अगर मैं a से लैम्डा कदम राइट में जाऊंगा तो मेरे पास a प्लस लैम्डा आएगा, और अगर मैं a से लैम्डा कदम लेफ्ट में जाऊं a माइनस लैम्डा करके, तो जितना राइट में उतना लेफ्ट में जाऊं तो यहां पर आएगा a माइनस लैम्डा। लैम्डा हमारा a माइनस एक्स है, वो भी वेरिएबल ही है, और हम देख रहे हैं कि हमारी जो कंडीशन है उसके अनुसार ये दोनों ही पॉइंट्स पे द फंक्शन वैल्यू इज सेम। मतलब अगर मान लो यहां पर ये वैल्यू है तो यहां पर भी यही वैल्यू होगी, और ऐसा हमेशा होगा। मान लो हम लैम्डा थोड़ा कम दूरी जाते हैं लेफ्ट में, तो राइट में भी इतना ही होता। तो इसका क्या मतलब है कि जैसा ग्राफ a के राइट में होगा वैसे ग्राफ a के लेफ्ट में होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग जितना राइट में जाओगे जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी, लेफ्ट जाने पे भी करस्पॉन्डिंग वही वैल्यू आएगी। तो मान लीजिए राइट साइड में x इक्वल टू a के राइट में कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो इसके लेफ्ट में भी इसी तरह का ग्राफ होगा ड्यू टू द सिमेट्री दैट इज देयर। सो व्हाट डज दिस इंप्लाई, दिस इंप्लाई, ये जो कंडीशन है इसको हमने रीराइट किया था, दिस इंप्लाइज, ये कंडीशन इनडायरेक्टली क्या बता रही है, द फंक्शन इज सिमेट्रिकल, the function is symmetrical about x is equal to a line। ये जो फंक्शन है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। तो अगर x इक्वल टू a को मैं थोड़ी देर के लिए, आई यूज अ डिफरेंट कलर पेन, अगर मैं x इक्वल टू a को थोड़ी देर के लिए मिरर मान लूं, मिरर, तो जैसा ग्राफ उसके राइट में वैसा ग्राफ उसके लेफ्ट में। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, इस कंडीशन का क्या फायदा ये समझ में आ गया। अब वापस इस पे आते हैं ना, व्हाट डज इट वांट्स, ध्यान देखिएगा, द लेफ्ट हैंड साइड इज एन इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 2a, तो ये 0 है, 0 के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू होगी, थोड़ा दूर हो गया, इसको पास कर देता हूँ, यहाँ होगा कहीं 2a, और 2a की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। ड्यू टू द सिमेट्री थोड़ा सिमेट्रिकल कम लग रहा है, पर ये सिमेट्रिकल होगा, जस्ट होल्ड ऑन। तो जो 0 पे देखो, a से इस पॉइंट से एक कदम लेफ्ट में गए तो 0 पे आ जाओगे, इससे एक कदम राइट में जाओगे तो 2a पे आ जाओगे। देखो ना, ये जो सिमेट्री के अनुसार आप ये देख सकते हो दैट दिस इज a टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड दिस इज a टुवर्ड्स द राइट। a से एक कदम लेफ्ट में जाओगे तो 0 पे आ जाओगे, a माइनस a 0, और a से एक कदम राइट में जाओगे तो a प्लस a 2a। आप देख सकते हो ड्यू टू द सिमेट्री इन लोगों के लेवल सेम होंगे, और जितना एरिया यहां होगा, दिस एरिया दैट आई एम शेडिंग विद रेड, दैट वुड बी इक्वल टू दिस एरिया ड्यू टू द सिमेट्री दैट वी हैव जस्ट ऑब्जर्व्ड। ना जब कोई कहता है, मान लो इस एरिया को a मानते हैं, तो ड्यू टू द सिमेट्री अगर ये एरिया a है तो ये एरिया भी a होगा। और जब आप कहते हो 0 से लेकर 2a fx dx, जब आप ये कहते हो द लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट डू यू विश टू डू, यू आर एडिंग द होल एरिया, यू आर एडिंग द वेक्टर एरियाज बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन, द x एक्सिस बिटवीन 0 से लेकर 2a। इस ग्राफ के अनुसार, इस सिनेरियो के अनुसार, इस एग्जांपल में दोनों एरियाज बराबर हैं, तो टोटल एरिया क्या होगा, a प्लस a, दिस वुड बी 2a। पर व्हाट इज a, ड्यू टू द सिमेट्री दिस इज आल्सो a, दिस इज आल्सो a। अगर मैं सिर्फ इस a पॉइंट की बात करूं तो ये है एरिया बाउंडेड बिटवीन द फंक्शन बिटवीन द पॉइंट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 से लेकर a fx dx। इस कारण से ये प्रॉपर्टी आई है पिक्चर में, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। अब ये डिस्कशन पूरा करने के बाद आप बोलोगे ठीक है मैंने आउटकम याद कर लिया, अब इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि अगली बार से कभी इस तरह के सिनेरियोज आ जाए आपके पास, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx जैसा सिनेरियो आ जाए, तो यू शुड बी अवेयर कि यू हैव डन सच काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशंस। इज दैट क्लियर?
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं कोई हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन आए, किसी फंक्शन के बारे में आपको कोई चीज एडिशनल नॉलेज दे रखी है और किसी ने कह रखा है गिवन है, मान लेते हैं गिवन है f ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका क्या मतलब है? इट्स जस्ट अ कंडीशन। पर अगर आपने ये पूरा डिस्कशन अभी समझा है तो आप रियलाइज कर सकते हो कि यहां पर 2a की जगह 3 है बस। तो जब यहां 2a था तो द फंक्शन वाज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a। जब 2a था तो सिमेट्री थी x इक्वल टू a पे, तो जब यहां पे 3 है तो सिमेट्रिक होगी x इक्वल टू 3/2 पे। और इसको आप इस तरह रियलाइज कर सकते हो, अगर डिकोडिंग करो तो इस 3 को लिख सकते हो 3/2 प्लस 3/2 माइनस x, और इस x को लिख सकते हो 3/2 माइनस 3/2 माइनस x। और वहीं तो हमने लिखा था इस पोर्शन को और इस पोर्शन को अगर मैं लैम्डा बोल दूं तो दिस इज f ऑफ 3/2 प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3/2 माइनस लैम्डा। मतलब तुम 3/2 से लैम्डा कदम राइट में गए तो जो फंक्शन की वैल्यू आई, और वही 3/2 से लैम्डा कदम लेफ्ट में गए तो जो फंक्शन की वैल्यू, राइट में जाने और लेफ्ट पे जाने पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। दिस इंप्लाइज फंक्शन जो भी होगा, जो भी फंक्शन होगा इज सिमेट्रिकल अबाउट x इज इक्वल टू a, सॉरी x इक्वल टू 3/2। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ये क्या बार बार इतनी डिकोडिंग करने की जरूरत है? नहीं। देखो अगर इस तरह की कंडीशन है, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखो 3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्या आता है? 3। उसका एवरेज करो तो 3 माइनस एक्स प्लस एक्स का एवरेज करो, 3 माइनस एक्स प्लस एक्स इस 3 का आधा 3/2, क्योंकि एवरेज निकालोगे ना 3 माइनस एक्स। तो अगर ऐसा कोई कांस्टेंट आ जाए तो मतलब दैट वुड लीड टू सम सिमेट्री। जैसे कि मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, बिकॉज क्या ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जो कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में आती हैं और फिर हमको लगता है कि हमने इस तरह को कहाँ सीखना चाहिए था। दीज आर द पोजीशन जहां पे आपको चीज सीखना चाहिए था। अगर मान लीजिए आपको क्या कहता है f ऑफ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 5 या x माइनस 6, मान लीजिए आपको कोई ये कहता है, तो ध्यान सुनिएगा ये कंडीशन इसी की जैसी है। पहले मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने उससे बताता हूं। तो देखो आपको रियलाइज होगा कि ये 2 माइनस एक्स है, x माइनस 6 है। अगर मैं ये दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम है, जरा इनका एवरेज निकालता हूं तो एवरेज क्या आएगा? 2 माइनस एक्स, दो लोग हैं ना, इनका एवरेज आएगा 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाई 2, x कट जाएगा, 2 माइनस एक्स वुड बी -4, -4 -2 आएगा। मतलब द ग्राफ वुड बी सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू -2। देखो 2 माइनस 6 would be -4, -4 divided by 2 would be -2, मतलब the graph would be symmetrical about the line x equal to -2। लिख लेना इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग एग्जांपल अपने नोट्स में लिख लेना कि मान लीजिए ऐसी कंडीशन आई तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x equal to -2। तो x equal to -2 इधर होगी तो ग्राफ जो भी होगा उसके अलोंग सिमेट्रिकल होगा। फिर तो क्वेश्चन में और कोई एडिशनल कंडीशन होगी जिसके बेसिस पे हमें और एनालिसिस करना पड़ेगा। पर सर आप इसको जो अभी डिकोडिंग वाला तरीका होता है तो उससे करके दिखाओ। देखो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ -2 प्लस 4 माइनस एक्स। बताइए हाँ है ना, -2 प्लस 4 वुड बी 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ -2 माइनस 4 माइनस एक्स। बोलिए हाँ है ना। देखिए -2 प्लस 4 2 माइनस एक्स, -2 माइनस 4 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स। तो इसको अगर मैं वापस से उसी तरह से डिकोड करूं, इसको मैं लैम्डा मान लेता हूं तो दिस इज -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू f ऑफ -2 माइनस लैम्डा। मतलब -2 से लैम्डा कदम राइट में गए तो जो फंक्शन की वैल्यू है, और -2 से लैम्डा कदम लेफ्ट में आए तो जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है। और फिर इस सिनेरियो में आपने रियलाइज किया कि इस सिमेट्री के अनुसार जो एरिया 0 से 2a के बीच में था दैट इज ट्वाइस द एरिया बिटवीन द फंक्शन द x एक्सिस लाइन बिटवीन x इक्वल टू 0 से लेकर a, इसलिए ट्वाइस हो जाता है। लेट अस टेक द सेकंड केस, द सेकंड स्पेशल केस, है ना। दिस इज समथिंग दैट शुड बी नाउ वेरी मच क्लियर टू यू। तो दूसरा केस क्या था? दूसरा जो स्पेशल केस था वो ये था कि 0 से लेकर 2a fx dx जो होता है वो 0 होता है। कब? इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो वापस से इस कंडीशन में वर्कआउट करते हैं। f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx को डिकोड कर सकते हैं। अब तो आपको थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा होगा कैसे। इस 2a को लिख सकता हूं a प्लस a माइनस एक्स, और दिस इज माइनस f ऑफ, इस x को लिख सकता हूं a माइनस ऑफ a माइनस एक्स। थोड़ी देख ले a माइनस एक्स को मैं लैम्डा मान लेता हूं तो f ऑफ a प्लस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस लैम्डा। मतलब अगर मैं किसी पॉइंट a के लैम्डा कदम राइट में जाऊं तो जो फंक्शन की वैल्यू है, और अगर a से लैम्डा कदम लेफ्ट में जाऊं तो जो फंक्शन की वैल्यू, उसमें माइनस का डिफरेंस है। इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं? इसको हम इस तरह एनालाइज करते हैं कि सपोज दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज द पॉइंट a, और ये 0 से a है, यहाँ डबल दूरी पर 2a होगा। यहाँ पर मैंने पॉइंट हाईलाइट किया, या लाइन भी बना देता हूँ, थोड़ी देख ले।
ये लाइन मैंने बना दी x इक्वल टू ए, पर यहाँ पे लाइन के बजाय इस पॉइंट को ध्यान से देखो a,0। तुम a से a माइनस एक्स राइट में गए या लैम्डा राइट में गए, तो यहाँ पहुंच गए मान लो जैसे a प्लस लैम्डा, और उतने कदम तुम लेफ्ट में आए a माइनस लैम्डा। मान लो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कुछ +2 थी या कुछ फंक्शन की वैल्यू यहाँ थी कुछ हाइट पे थी, जितना प्लस था यहाँ पर उतना ही नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब होगा कि जैसा फंक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट है वैसे टुवर्ड्स द राइट नहीं होगा, पर उतना ही नेगेटिव होगा। तो द ग्राफ वुड बी, द फंक्शन का ग्राफ वुड बी सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट a,0। जैसा इस तरफ होगा, राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा होगा, सिमेट्री के अनुसार इट्स जस्ट लाइक द ऑड फंक्शन। जैसा हमने देखा था ऑड फंक्शन में सिमेट्रिसिटी वाज अबाउट द ओरिजिन। जब फंक्शन ऑड होता था देन देखो ध्यान से, अगर यहां पर a की जगह 0 डाल दो तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ना, तो वहां पर फंक्शन यूज टू बी ऑड और वहां पे सिमेट्रिसिटी थी अबाउट द ओरिजिन। उसी तरह से यहां पे सिमेट्रिसिटी है अबाउट द पॉइंट a,0। तो जैसा ग्राफ इस तरफ है, मैं थोड़ा और अजीब सा ऐसा बनाता हूं, मान लो ग्राफ ऐसा है तो यहां पर ग्राफ ऐसा होगा, पंखे की तरह होता है। इस पॉइंट पे आप 180 डिग्री से रोटेट करोगे तो घूम के यहां जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब दिस लीड्स टू द पॉइंट दैट द फंक्शन का ग्राफ, ऐसे लिखता हूं, फंक्शन का ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट पॉइंट, प्लीज हाईलाइट द वर्ड पॉइंट a,0। ठीक है, पर सर इसका आंसर 0 क्यों आया? उसका रीजन है जब आप इंटीग्रेट करते हो 0 से लेकर 2a तक, तो ये दीज आर योर लिमिट्स। ये 0 पे फंक्शन की वैल्यू यहां है और 2a पे वैल्यू ये है। तो आप देख सकते हो यहां पर द फंक्शन इज बिलो द एक्स एक्सिस, तो जब आप एरियाज को ऐड करोगे दिस एरिया वुड बी नेगेटिव, और यहां पर द फंक्शन इज अबव द एक्स एक्सिस, द ग्राफ इज अबव द एक्स एक्सिस। तो a से लेकर 2a तक, अगर मान लो 0 से a तक फंक्शन नीचे था तो a से 2a तक फंक्शन ऊपर होगा, तो जितना एरिया यहां पे नेगेटिव आया उतना वहां पर एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव। और क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हो कहां से कहां तक? 0 से 2a तक, तो जो नेगेटिव एरिया उसने पॉजिटिव एरिया को काट दिया और दोनों बराबर थे, इसलिए आंसर क्या आ गया? 0। इज दैट क्लियर? सो द डिस्कशन of these two special cases were very important and the geometrical interpretation was also very important. अगली बार से जब इस तरह के कुछ सिनेरियोज आएंगे तो यू नो कि इस तरह की कंडीशंस को कैसे डिकोड करना है, और ये दो स्पेशल केसेस क्या हैं वो भी आपको समझ में आ गया। बट एनीवेज बिफोर आई मूव टू द एग्जांपल्स आई विल राइट द पैरेंट प्रॉपर्टी वंस अगेन। आई विल इरेज ऑल दिस एंड आई जस्ट मेक यू श्योर अबाउट द फैक्ट कि कुछ होना हो, पैरेंट प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि 0 से लेकर 2a fx dx, ये क्या होता है? 0 से लेकर a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx। और इसके जो दो स्पेशल केसेस हैं वो ये हैं कि इफ f ऑफ 2a माइनस x अगर fx के बराबर हो जाए तब ये जो 0 से लेकर 2a आपने दिया है, यहां पे 2 ड्रॉप कर जाता है और ये बन जाता है 0 से लेकर a fx dx। और अगर ऐसा हो जाए, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स मान लीजिए माइनस ऑफ fx के बराबर हो जाता है, तो ऑब्वियसली उस केस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उस केस में 0 से लेकर 2a fx dx जो होगा वो 0 आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सिनेरियो। तो लेट अस मूव टू एग्जांपल्स नाउ, जहां पर इस थ्योरी को हम और अच्छी तरह अप्लाई करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में भी आएगी। So students, let us now move to examples. So I have kept the parent property on the left side and I guess आप लोगों को याद होंगे इसके दो स्पेशल केसेस हैं, और जनरली इसके जितने भी एग्जांपल्स आप देखोगे जनरली 0 से n पाई वाले के सिनेरियोज में ज़्यादा लगते हैं। ना आप इसमें देखोगे कि जो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम एग्जांपल्स लेने वाले हैं, तो प्रॉपर्टी को समझने के लिए तो 2 या 3 ही एग्जांपल्स लेंगे हम ज़्यादा ज़्यादा, पर इस प्रॉपर्टी के थ्रू कुछ ऐसे आउटकम्स हम डिराइव करने वाले हैं जिनको हम अब याद कर लेंगे। वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम्स होंगे, करेंगे तो हम एग्जांपल्स पर उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, उनको आप आउटकम्स के रूप में याद कर लेना। दे आर सो पॉपुलर आउटकम्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कि उनको यूज करके उनको स्टेपिंग स्टोन बनाकर हम और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक सम वेरी फ्यू बेसिक एग्जांपल्स फर्स्ट। तो सबसे पहला एग्जांपल है यू हैव टू इवैल्यूएट, है ना, इवैल्यूएट पहला एग्जांपल है। यू हैव टू इवैल्यूएट 0 से लेकर 4 पाई cos of x की पावर 4 dx। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप देखते हो 0 से n पाई है, जैसा मैंने कहा था, जहां जहां जनरली ये लगता है, तो इसको i मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पे जो फंक्शन है fx वो क्या है? यहां पे जो फंक्शन fx है वो है cos x की पावर 4,
और यहाँ पर 2a की जगह क्या है, 2a की जगह, यहाँ पर 2a की जगह 4 पाई है, तो अपन जरा f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं। तो f ऑफ, ये 2a की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2a की जगह 4 पाई यहाँ पर, सो दैट यू कैन कंपेयर। तो f ऑफ 4 पाई माइनस एक्स निकालते हैं, क्या आएगा, cos ऑफ 4 पाई माइनस एक्स होल की पावर 4। आप जानते हो 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई सेम एज राइटिंग 0, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दिस इज 0, एक चक्कर लगाने पे 2 पाई और 2 चक्कर लगाने पे 4 पाई, तो 4 पाई इज सेम एज राइटिंग 0। तो दिस इज cos ऑफ माइनस एक्स एंड cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x। तो फाइनली ये सॉल्व करके cos x की पावर 4 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 4 पाई माइनस एक्स, मतलब ये वो वाली स्पेशल कंडीशन है जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और मालूम आपको जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसका 2 नीचे ड्रॉप कर जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 को ड्रॉप करवाने के लिए इस 4 पाई को लिख देता हूँ 2 इंटू 2 पाई, 4 पाई था ना, तो उसको लिख देता हूँ 2 इंटू 2 पाई। तो अगले स्टेप में बोलूंगा दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 2 पाई cos x की पावर 4 dx। पर क्या अभी और 2 ड्रॉप हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। देखते हैं वापस से हमारा जो फंक्शन है कौन सा स्पेशल केस लगाए, इसका वो स्पेशल केस लगाए कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर होता है तो 0 से लेकर 2a fx dx जो है वो 2 टाइम्स 0 से लेकर a बन जाता है fx dx। अभी और इसमें 2 के ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हम चाहे तो पाई बाय 2 तक ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि cos x की पावर 4 है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जो कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रही है वो बार बार रिपीट होगी। दिस इज समथिंग दैट यू माइट बी एबल टू रिलेट, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा रिलेट कर पाओ तो। एनीवेज, तो हम वापस देखते हैं, दिस इज नॉट योर 2a, तो वापस से निकालते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालते हैं, तो दिस इज f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकालते हैं, विच इज cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स होल की पावर 4। अगेन वही कहानी होगी, cos ऑफ 2 पाई, सॉरी 2 पाई 0, तो cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स cos x, ये cos x की पावर 4 आ जाएगा। दोनों बराबर हो गए तो अगेन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये 2 वापस से ड्रॉप हो जाएगा। दिस वुड बी 4 टाइम्स 0 से लेकर पाई cos x की पावर 4 dx। इज दैट क्लियर? क्या अभी और ड्रॉप हो सकता है? देखते हैं वापस से ये मेरा फंक्शन, और इस पाई को, ये जो पाई आया है इसको जानबूझ के मैं लिख रहा हूं 2 इंटू पाई बाय 2, तो ये मेरा 2a है। देखते हैं तो व्हाट इज 2a, 2 इंटू पाई बाय 2 विच इज पाई, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालते हैं, विच इज व्हाट, cos ऑफ पाई माइनस एक्स होल की पावर 4। आपको मालूम है cos ऑफ पाई माइनस एक्स होता तो माइनस cos x है, होता तो माइनस cos x है, पर क्योंकि पावर 4 है, पावर इवन है, तो वापस से cos x की पावर 4 हो जाएगा। तो वापस से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये 2 और नीचे टपक सकता है या ड्रॉप कर सकता है। तो जब ये 2 नीचे आएगा तो आएगा 8 टाइम्स 0 से लेकर पाई बाय 2 cos x की पावर 4 dx। नाउ अब द ड्रॉप वुड नॉट हैपन, क्योंकि अगर आप देखो, अगर इसको 2a मानते हो तो cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स वुड बिकम sin x। तो नाउ दिस वाज द एंड, वी हैव अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी 1 टाइम, दिस स्पेशल केस 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। ठीक है, अब यह हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, स्पेशल केस भी मिटा देते हैं। अब इस पे वर्क करते हैं, तो इस पे तो आपको बेसिक तरीके से वर्कआउट करना होगा, जैसे हमने इंडेफिनेट में सीखा है। cos x की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसको मल्टीपल एंगल्स में रिड्यूस करेंगे। आगे चलकर वालीज फॉर्मूला करके भी एक कंसेप्ट आता है, वहां से हम डायरेक्ट आउटकम्स भी निकाल सकते हैं। 0 से पाई बाय 2 cos x की हायर पावर हो तो वालीज फॉर्मूले से आता है, निकलता है बहुत ही तेजी से। वो हम टुवर्ड्स द एंड के जो लेक्चर्स होंगे वहां पर उस शॉर्टकट को देखेंगे। पर फॉर द टाइम बीइंग इन योर फॉर एकेडमिक्स, दिस थिंग आई एम इरेजिंग दिस, the integral that was given to me, what was the original integral given to me, 0 से लेकर 4 पाई, वो रिड्यूस होके क्या बन गया है, वो रिड्यूस होके बन चुका है अब 8 टाइम्स 0 से लेकर पाई बाय 2 cos x की पावर 4 dx। ये चीज बन चुकी है। चलो अब इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से फायदा भी नहीं होगा, cos x की पावर 4 बन जाएगा, किंग्स प्रॉपर्टी के बाद sin x की पावर 4, उनको ऐड करने पे कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस मिलेगा नहीं। तो आपको मालूम होगा यहां पर क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर a, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 2 cos स्क्वायर a क्या होता है, 1 प्लस cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर a क्या होगा, 1 प्लस cos 2a डिवाइड बाय 2, तो दिस वुड बिकम 8 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2 1 प्लस cos ऑफ 2x। इस cos x की पावर 4 को मैं सकता हूं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी लगाता हूं, याद हो ही कहां से आई, cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो वहां से इंस्पायर्ड है। तो cos स्क्वायर x का लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 8 बाय 4 वुड बी 2, दिस वुड बी 0 से लेकर पाई बाय 2, a प्लस b का होल स्क्वायर वुड बी 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos
2x dx। ठीक है, ठीक है। वापस से यहां पर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो मैंने इरेज कर दी, पर जो टर्म्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल उनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दिस इज 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन x प्लस टिक मार रहा हूं 2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का होता है sin x, तो cos 2x का sin 2x डिवाइड बाई 2 द कोएफिशिएंट ऑफ x। इन दोनों पे तो हम लिमिट्स लगा देंगे 0 से पाई बाई 2 प्लस 2 टाइम्स किसका इंटीग्रेशन रह जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x एंड लिमिट्स होंगी 0 से लेकर पाई बाई 2 dx। आई गेस दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई एम रेजिंग दिस। इसको अब हमारा नया स्टैंडर्ड होगा। इरेज करने से पहले अगर आपने ना लिख रखा हो अपने नोट्स में तो पॉज कर लें लेक्चर में, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट इन योर नोट्स। तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहाँ पे लिमिट्स भी पुट कर देते हैं। देखो 0 डालने में तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 डालोगे तो 0 साइन ऑफ 0 0, तो पाई बाई 2 पे देखते हैं क्या आएगी। तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 2 टाइम्स, ये 2 तो कैंसिल हो गया तो 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज साइन पाई। साइन पाई भी क्या होता है 0, एनीवेज दिस इज ऑल्सो 0 प्लस इसको भी हटा रहा हूं, दिस इज 0। तो ये लिमिट्स हमने पुट कर दी यहाँ ब्रैकेट में, और 2 इंटू पाई बाई 2 केम आउट टू बी पाई प्लस 2 टाइम्स दिस इज 0 से लेकर पाई बाई 2। अब ध्यान देखिएगा यहाँ पे वापस से हायर पावर है cos स्क्वायर 2x है, तो इसको वापस से मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 dx। आई एम रेजिंग दिस नाउ। नाउ वापस से यहां सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल टू पाई प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस cos 4x का होगा sin 4x डिवाइड बाय 4। लिमिट्स होंगे हमारे पास 0 से लेकर पाई बाय 2। लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। तो पाई तो है ही, पाई तो है प्लस लिमिट्स पुट करते हैं, पाई बाय 2 डालते हैं, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2 है ना। व्हाट इज साइन ऑफ दिस, दिस इज प्लस साइन ऑफ 4 इंटू पाई बाय 2 विच इज साइन ऑफ 2 पाई डिवाइड बाय 4, और 0 डालेंगे तो ये भी 0 ये भी 0। व्हाट इज साइन ऑफ 2 पाई 0। तो फाइनली आंसर होगा पाई प्लस पाई बाय 2 व्हिच गेट कम आउट टू बी 3 पाई बाय 2। सो दैट वाज द आंसर। तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि ऐसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और धीरे 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 cos x की जो पावर थी, हायर पावर्स थी, उनको रिड्यूस करते गए, और रिड्यूस करते करते वी केम आउट टू अ पॉइंट दैट आवर आंसर केम आउट टू बी 3 इंटू पाई बाय 2। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो आउटकम है हम आगे चलकर और दोबारा वालीज फॉर्मूले के थ्रू भी इवैल्यूएट कर लेंगे, एंड यू वुड सी दैट वहां पर आपको इस तरह से इतनी बार मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, और वहां पे भी आप देखोगे द लिमिट इज फ्रॉम 0 से लेकर n पाई ओनली। सो द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट i इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई x साइन ऑफ x की पावर 2n अपॉन साइन ऑफ x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2n dx। यहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसको देखकर आपको लग रहा होगा इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगने लायक है, पर यहां पर x इज द अनवांटेड टर्म। तो यहां पर पहले इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले लेट्स डू वन थिंग, लेट्स अप्लाई प्रॉपर्टी 4, द किंग्स प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 नाम देता हूं। सो आई वुड बी इक्वल टू प्रॉपर्टी 4 लगाऊंगा, तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, a प्लस बी 0 प्लस 2 पाई। इस लेक्चर में पहली बार प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहा हूं, तो लिख देता हूं a से लेकर b fx dx किंग्स प्रॉपर्टी के अनुसार होता है a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। तो a प्लस बी 0 प्लस 2 पाई माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां 2 पाई माइनस एक्स। तो साइन ऑफ, अब यहां पे तेजी से करते, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स वुड बी माइनस साइन एक्स, पर क्योंकि पावर इवन है तो सेम ही आ जाएगा, हर जगह यही होगा। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी 4 लगा दी यहां पर। अब आपको मालूम होगा प्रॉपर्टी 4 जब भी लगती है तो दो जो एक्सप्रेशंस आते हैं उनको ऐड करने पे ही फायदा मिलता है। तो लेट अस ऐड देम। सो इफ यू ऐड 1 एंड 2 यू विल गेट 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई। अब आप देख सकते हो ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, और लिमिट सेम थी इंटीग्रल में तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो जो कॉमन पोर्शन उसको बाहर निकाल लेते हैं, sin x की पावर 2n अपॉन sin x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2n इनटू अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 पाई माइनस एक्स dx, x x कट गया, x x कैंसिल आउट हो गया, तो इसका मतलब जो अनवांटेड टर्म थी वो रिमूव हो गया। ये 2 पाई को बाहर निकाल देते तो हमारे पास आएगा 2i
इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई बीइंग अ कांस्टेंट केम आउटसाइड, 0 से लेकर पाई, सॉरी 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई साइन एक्स की पावर 2n अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n dx। यहां से 2 और 2 कैंसिल, तो i की अभी तक जो डिकोडिंग हुई है वो है i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से लेकर 2 पाई साइन एक्स की पावर 2n अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n dx। अब आप यहां तक पॉज करके लेक्चर को यहां तक के नोट्स बना लीजिए। आई बी रेजिंग दिस लेफ्ट साइड बट आई हैव अप्लाइड प्रॉपर्टी नंबर 4 टिल हियर, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई अभी तक। अब प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद हमारे पास आउटकम आया कि ये जो इंटीग्रल हमें इवैल्यूएट करना दैट इज i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से लेकर 2 पाई। अब वो अनवांटेड टर्म जो x थी वो रिमूव हो गई है, वो पाई के रूप में बाहर आ गई है। अब बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4 दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गॉट। अब यहां पर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से n पाई दिख रहा होगा आपको, ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जनरली जहां 0 से n पाई होता है। तो दिस इज 0 से लेकर n पाई, ये 2a है, तो कंपेयर करें 2a की जगह यहां पर 2 पाई है, तो यहां पर fx क्या है, fx जो है दैट इज साइन x की पावर 2n अपॉन साइन x की पावर 2n प्लस कॉस x की पावर 2n। तो लेट्स फाइंड f ऑफ 2a माइनस x, तो 2a की जगह 2 पाई, तो लेट्स फाइंड f ऑफ 2 पाई माइनस x। तो आपको रियलाइज होगा, अभी हमने प्रॉपर्टी 4 के दौरान भी ये चीज देखी थी कि अगर साइन ऑफ 2 पाई माइनस x करोगे तो वो माइनस साइन एक्स होगा, पर क्योंकि पावर इवन है तो सेम आ जाएगा, तो ये fx के बराबर ही आ जाएगा। मतलब द स्पेशल केस वुड बी सेटिस्फाइड। 0 से लेकर 2a fx dx क्या होता है, 2 टाइम्स 0 से लेकर a fx dx, कब, अगर f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। तो ये स्पेशल केस जो है वो यहां पे लग रहा है, जो 2 होगा वो ड्रॉप कर जाएगा, तो ये 2 ड्रॉप कर जाएगा और ये 2 पाई बन जाएगा। अभी और एक और बार लगा सकते हैं, देखते हैं। तो इस पाई को हम लिख सकते हैं, पाई बचा तो 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकता हूं। अब इसको 2a की तरह ट्रीट करो। सो व्हाट इज 2a, पाई। तो वापस चेक करते हैं, लेट्स सी पाई पुट करने पे भी सेम आ रहा है क्या, देखते हैं। तो एक बार तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 लग गई। f ऑफ पाई माइनस एक्स देखते हैं क्या होगा। f ऑफ पाई माइनस एक्स आप देख सकते हो, दिस वुड बी साइन ऑफ पाई माइनस एक्स होल की पावर 2n। अब बताइए साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इस साइन एक्स, क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहे हो, तो अगेन ये साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स की पार्ट 2n हो जाएगा। अच्छा ये भी सिमिलरली साइन एक्स की पार्ट 2n हो जाएगा। अब ध्यान देखना, यहां पे आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स की पावर 2n। अब आपको मालूम है कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स जो होता है दैट इज माइनस कॉस एक्स, पर क्योंकि पावर इवन है तो माइनस एन वापस हट जाएगा और वापस से कॉस एक्स की पावर 2n आ जाएगा, मतलब वापस से एफ एक्स के बराबर है, वापस से वो स्पेशल केस 2 ड्रॉप हो जाएगा। 2 ड्रॉप करोगे तो आई वुड बी इक्वल टू 4 पाई 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 2n अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n dx। इनफैक्ट अब तो आपको याद होगा, या आपने प्रॉपर्टी 4 में जब किंग्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स की पावर 2n अपॉन इस तरह के एक्सप्रेशन का आंसर आपको याद होगा b माइनस ए बाय 2 होता है, तो ये पाई बाय 4 आएगा। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, पर मैं नंदलेस उस आउटकम को अब नहीं रेफर करूंगा। आई डू इट बाय अगेन अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4 नाउ। अब यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है अब नहीं लग सकती, क्योंकि और 2 नहीं आएगा, क्योंकि अब पाई बाय 2 माइनस एक्स करोगे तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स वुड बी कॉस एक्स, तो चेंज हो जाएगा, दैट वुड नॉट बी द स्पेशल केस। तो फाइंड इतना करने के बाद जो हमारे पास इंटीग्रल था आई, वो क्या बन चुका है, आई हैज कम आउट टू बी 4 पाई 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स की पावर 2n अपॉन साइन एक्स की पावर 2n प्लस कॉस एक्स की पावर 2n dx। पहले बता दूं इसका इंटीग्रल जो है पाई बाय 4 आने वाला है, ये पहले बता दूं मैं आपको। पर अंदर से वो कैसे आया, वो प्रॉपर्टी 4 से आया था, तो ये हमारा आउटकम है। कैसे निकलेगा इसके आगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और वापस से प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे। जहां जहां x है वहां पर a प्लस बी 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा, i इज इक्वल टू 4 पाई, जहां जहां x है वहां पे पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट करोगे तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस वुड बी cos x, तो cos x की पावर 2n साइन ऑफ अगेन दिस इज cos x की पावर 2n एंड cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स वुड बी sin x की पावर 2n dx। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करो, i प्लस i 2i 4 पाई कॉमन आ जाएगा, दोनों के इंटीग्रल्स की लिमिट सेम है तो इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा 0 से पाई बाय 2। दोनों को ऐड करोगे, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका डिनोमिनेटर जो है सेम है, sin x की पावर 2n प्लस cos x की पावर 2n, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी sin x की पावर 2n
प्लस कॉस एक्स की पावर 2n, और आप देखें तो दोनों कैंसिल होकर 1 दे देगा. सो फ्रॉम हियर यू हैव गॉट 2i इज इक्वल टू 4 पाई. 2i इज इक्वल टू 4 पाई. 1 का इंटीग्रेशन वुड बी x. याद रखना कट के 0 नहीं होगा, कैंसिल आउट होकर 0 नहीं होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा. 1 का इंटीग्रेशन वुड बी x, और इसमें आप लिमिट्स लगाओगे 0 से लेकर पाई बाय 2. 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पाई बाय 2. 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो i वुड बी इक्वल टू अगेन पाई स्क्वायर. द आंसर हैज कम आउट टू बी पाई स्क्वायर. पर ये जो दोनों क्वेश्चंस मैंने अभी आपको वार्म अप के रूप में लिए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जनरली ये जो 0 से लेकर 2a वाली प्रॉपर्टी वो कब तक लगती जाती है, जब तक पाई बाय 2 अचीव नहीं कर लेते हो आप. पाई बाय 2 तब तक ये जो साइन और कॉस होते हैं, अगर उनकी पावर इवन हो तो और बढ़िया. तो 0 से n पाई तक तो ये प्रॉपर्टी के जो स्पेशल केसेस वो लगते हैं. 0 से n पाई ही मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 6 लगती है. बाकी ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टी 4 वुड बी वाइडली यूज्ड, और उसके कारण हमने इन दो क्वेश्चंस को देखा. अब जैसे मैंने कहा था, इन दो क्वेश्चंस के थ्रू आपको रियलाइज हो चुका होगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे लगती है. ना इस प्रॉपर्टी के थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है. पहले तो उसको एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे हम लोग. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है जो हम डिराइव करने वाले हैं, है ना. वो आउटकम जो है वो एग्जाम्पल ग्रुप में कहेंगे. उसका जो आउटकम होगा उसको भी याद कर लेना. उसको हम एक स्टेपिंग स्टोन रखेंगे, उसके बाद उसी आउटकम को यूज करके और उससे टफ क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेंगे. वो जो आउटकम है मैं आपको डिक्टेट करता हूँ. 0 से लेकर पाई बाय 2 का इंटीग्रल होगा. 0 से लेकर पाई बाय 2 होगा ln sin x dx. log ऑफ sin x dx होगा. याद रखना, ये जो मैं अब आपको अब नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूँ, इस एग्जांपल की खासियत ये है कि आउटकम तो ऑब्वियसली वी हैव टू रिमेंबर, पर इसके प्रूफ में आप देखोगे कि अभी तक जितनी भी हमने 6 प्रॉपर्टीज लगा रखी हैं उनमें ऑलमोस्ट सारी की सारी लग जाएंगी. जितनी अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट इसके अंदर लग जाएंगी, और तब जाके आउटकम आएगा. तो लेट अस मूव टू द इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर पाई बाय 2 ln sin x dx. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कहा, हमारा जो नया टारगेट है वो एक आउटकम को डिराइव करना है जो कि 0 से लेकर पाई बाय 2 ln sin x dx से एसोसिएटेड है. ना पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ये आउटकम को लिख ही देता हूँ, उसको प्रूव दैट की तरह करेंगे. ये आपकी बेसिक रेफरेंस बुक्स में भी इनफैक्ट मौजूद होगा. एवरी रेफरेंस बुक हैज दिस एग्जांपल. तो 0 से लेकर पाई बाय 2 है ना, मैं लिख देता हूँ प्रूव दैट 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ sin x dx. सबसे पहली चीज तो हमें ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 ln cos x dx, और इसका जो आउटकम होता है दैट इज पाई बाय 2 ln 2, है ना. इसको हम प्रूव करेंगे. दिस इज आवर टारगेट इन दिस क्वेश्चन. और ये जो आउटकम है माइनस पाई बाय 2 ln 2, जैसे मैंने कहा, दिस इज एन आउटकम टू बी रिमेंबर्ड. इसके बाद मैं क्या करूंगा, वंस वी हैव प्रूवन दिस, मैं आपको एक सारे के सारे आउटकम जो कि ln से रिलेटेड हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी ln ऑफ कई सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहां पे हमने ln ऑफ समथिंग होता है और 0 से पाई बाय 2 है या 0 से पाई बाय 4 है, कई सारे पहले भी आउटकम्स निकाल रखे हैं. तो इस आउटकम को प्रूव करने के बाद उनको एक साथ दिखा दूंगा आपको. तो दिस इज समथिंग द टारगेट दैट वी प्रूव. तो लेट अस स्टार्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा. तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ sin x dx. और सबसे पहले जैसे मैंने कहा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर ऑलमोस्ट ये प्रूफ करने के लिए आपको ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक आपने पढ़ रखी हैं उनको आपको लगाना ही पड़ेगा. तो सबसे पहले जो सबसे मेजर प्रॉपर्टी, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, किंग्स प्रॉपर्टी, वो लगाते हैं. तो उसके अनुसार आप देख सकते हो, अगर मैं इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लूं तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2, तेजी से करेंगे, ln ऑफ, तो जहां जहां x है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखते जाऊंगा फिर मिटा दूंगा, a से लेकर b fx dx. ये क्या होता है, a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx. तो जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स. तो व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस एक्स dx. तो आपने जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो ही गया, ये भी i है और ये भी i आ गया, तो ये दोनों तो वैसे ही बराबर हो गए. तो दिस इज डन. पर दैट वाज ऑब्वियसली नॉट द मेजर पार्ट. अभी तो मेजर पार्ट है कि ये दोनों चलो बराबर हैं, पर इसकी वैल्यू किसके बराबर है, माइनस पाई बाय 2 ln 2 के बराबर है. माइनस पाई बाय 2 ln 2 है, इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, माइनस पाई बाय 2 ln 2 है. अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई है तो ऑब्वियसली दो आउटकम्स आएंगे, तो उनको ऐड करना जरूरी है. तो लेट्स ऐड 1 and 2. सो इफ यू ऐड 1 and 2, so you get i plus i, यहां लिख देता हूं, i plus i 2i, है ना. ये दोनों बराबर प्रूव हो गए तो हमने रियलाइज कर लिया. i plus i 2i
इन दोनों की लिमिट सेम है, तो दिस वुड बी 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ साइन एक्स प्लस ln ऑफ कॉस एक्स dx। ये दोनों ऐड हो गए। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगती नजर आ रही है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आउटकम याद होना चाहिए। आपको याद होगा साइन ऑफ 2a का आउटकम था साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आउटकम पढ़ते हैं तो हमको रियलाइज होता है कि अगर साइन ए इंटू कॉस ए दिख जाए, जैसे यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिख रहा है, तो अगर साइन ए इंटू कॉस ए कहीं दिख जाए तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन 2a बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ साइन 2x, इस प्रॉपर्टी को लगा रहे हैं, साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 dx। सो ये हमारा पहला पड़ाव होगा, ये हमारा पहला रेफरेंस पॉइंट होगा कि देखो कैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई है। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद एक लेवल ऑफ सिंप्लीफिकेशन हुआ है ना। ना याद है ना, मैं आई निकालना है तो इसके नीचे वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं। वी हैव ऑलरेडी प्रूवन ये दोनों बराबर हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। सो फाइनली हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि जो हमारा आई है, जो हमें इवेलुएट करना है, उसके बारे में हम एक चीज निकाल चुके हैं कि 2i है ना, यहां से हम एसोसिएट निकाल चुके हैं 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2। अब यहां पर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, log ऑफ m बाय n। व्हाट इज log ऑफ m बाय n? log ऑफ m माइनस log ऑफ n। इसको लिखता हूं ln साइन ऑफ 2x, पहले अलग अलग बाद में करूंगा, माइनस ln ऑफ 2 dx है ना। log ऑफ m बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n dx। अब दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग करने की बारी है। तो 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ दिस इज साइन ऑफ 2x dx माइनस वापस से 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ 2 dx। तो फाइनली हमारे पास क्या है, मैं लिख देता हूं, हमारे पास है 2i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन तो अभी हम करेंगे 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2 है ना। यू हैव ln ऑफ साइन ऑफ 2x dx माइनस, यहां पे ln2 बाहर आ जाएगा, माइनस ln2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर पाई बाय 2 1 dx। ln2 कांस्टेंट है। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है, तो सीधा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x आएगा 0 से लेकर पाई बाय 2, लिमिट्स पुट करोगे पाई बाय 2 माइनस 0, ये पाई बाय 2 आएगा इनटू पाई बाय 2। इसको रीअरेंज करोगे तो ये पाई बाय 2 ln2 हो जाएगा। आप देख सकते हो, इवन क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रूफ दैट का बना रखा है, तो आप देख सकते हो माइनस पाई बाय 2 ln2 जो चाहिए वो आ चुका है। पर ये एक बहुत ही इंटीग्रल जो अभी फंसा हुआ है, तो इसको वर्कआउट करते हैं, इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। आप, ये हमारा दूसरा पड़ाव होगा जहां पर हम लोगों ने आई को इवैल्यूएट करने के लिए पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, उसमें लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार उसको सिंप्लीफाई किया, और अभी भी हमने लॉग लगाकर अलग अलग कर दिया है आफ्टर द डूइंग द सिंप्लीफिकेशन। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आउटकम था जिसका हमने यूज किया था। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा, है ना। आई विल बी रेजिंग दिस स्टेप आल्सो, दिस इज समथिंग दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पॉज कर लेना, रिवाइंड कर लेना, अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे हो तो, नोट्स बनाते समय कुछ छूट जाए तो पॉज कर लेना आप। अब इस पे वर्कआउट करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए काम करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इस इंटीग्रल को I1 मान लेते हैं। I1 पे वर्कआउट करते हैं और जो वैल्यू आएगी I1 की फिर उसको यहां पे प्लग इन कर देंगे। सो व्हाट इज I1? I1 जो है दैट इज 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ साइन 2x dx। इसमें एक छोटा सा काम करते हैं, थोड़ी देख ले, कोशिश करते हैं कि जो 2x है, 2x है ना, इसको t पुट करके देखते हैं, t देखते हैं क्या होता है। उसका रीजन है, देखो हमने शुरुआत की थी log ऑफ साइन x से और हम अटक गए log ऑफ साइन 2x पे। तो इसका मतलब log से चालू हुए, जहां से शुरुआत हुई बस उसी जैसे किसी चीज पे जाकर अटक गए दोबारा से। तो लूप बनने की संभावना है, लूप बन सकता है, लूप। ये i के टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन आ सकता है। तो i जो है उसमें sin x है और यहाँ पे sin 2x है, तो यहां से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, इंडिकेशन लेते हैं कि भैया 2x को t पुट करके देखते हैं। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट 2x इज इक्वल टू t। सो व्हाट इज 2 dx dt। सो व्हाट इज dx dt by 2। लेट्स डू दिस सब्स्टिट्यूशन हियर। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ln व्हाट इज द sin ऑफ t, व्हाट इज dx dt by 2। ठीक है। अब द लिमिट्स वुड हैव टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। देखो
ln sin ऑफ t, 2x को t पुट कर दिया, dx क्या लिख दिया dt/2, तो 2 बाहर निकाल गया। अब x की लोअर लिमिट है 0, 0 डालो, 2 इंटू 0 इज 0, तो t की लोअर लिमिट 0, x की अपर लिमिट π/2, 2 इंटू π/2 इज पाई। अब नाउ क्योंकि आई हैव डन दी सब्स्टिट्यूशन एंड आई हैव चेंज दी लिमिट्स अकॉर्डिंगली, तो जो सब्स्टिट्यूशन करना था किया था, उसके कोई भी जरूरत नहीं है, मिटा देते हैं। याद होगा लिमिट्स जब आप अकॉर्डिंगली चेंज करते हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू री सब्स्टिट्यूट, तो आप उसको मिटा सकते हो। अब इसको देखते हैं, इसे ध्यान से देखते हैं क्या ये, क्या आपको दिख रहा है, जैसे 0 से लेकर पाई, 0 से पाई देखते ही आपको रियलाइज होगा कि क्यों ना इसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं। तो इस पाई को थोड़ी देर के लिए लिखते हैं 2 इंटू π/2, और ये रियलाइज करना ये हमारा 2a है, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा रहे हैं हम लोग 0 से 2a वाली। तो ये मेरा fx है, ft है एक तरह से, ft क्या है मेरे पास ln ऑफ sin t, जरा f ऑफ 2a माइनस t, 2a की जगह कौन है, 2a की जगह 2 इंटू π/2 विच इज पाई, तो f ऑफ पाई माइनस टी निकालते हैं, दिस इज ln ऑफ sin ऑफ पाई माइनस टी, और आपको दिख रहा होगा sin ऑफ पाई माइनस टी sin t। इसका ये मतलब है कि ये तो ft के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये वो स्पेशल केस है जहां पे 2 ड्रॉप कर जाता है, तो इस 2 को ड्रॉप करते हैं, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2/2 हो जाएगा, और ये 2 ड्रॉप हो गया। बढ़िया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा चुके थे, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको मिटा रहा हूं। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 की याद आती है, which stated that the definite integration is independent of the variable used, तो t की जगह x रिप्लेस कर देता हूं, तो दिस इज 0 से लेकर π/2 ln sin ऑफ x dx। अरे पर ये तो वही है जहां से हमने शुरुआत की थी, मतलब जो i1 है वो i के बराबर है, यही तो एक्सप्रेशन i है, मतलब i1 जो है वो i के बराबर है, तो जो लूप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो गया, तो हमारा i1 जो है वो i के बराबर आ गया। लेट्स प्लग इन आउट हियर, ये जो वैल्यू है ये i के बराबर ही है, तो इसको मिटाते हैं, लेट्स प्लग इन इट इन एक्सप्रेशन 1। तो ये जो इंटीग्रल हम निकाल तो नहीं पाए, पर हमने रियलाइज किया कि ये चीज जो है वो i के बराबर ही है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, i निकालना, तो आप देख सकते हो ये 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 ln 2 है, ये थोड़ा दूर लिख दिया पर बीच में माइनस साइन है। आई एम इरेजिंग ऑल दिस, नाउ दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी राइटिंग इन योर नोट साइमल्टेनियसली। नाउ आप देख सकते हो यहां से दिस विल बिकम 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस π/2 ln 2, और हमारे पास आंसर आएगा i इज इक्वल टू i, 2i माइनस i इज i इज इक्वल टू माइनस π/2 ln 2, और यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने ये भी प्रूफ कर लिया, ये i माना था, ये इसके बराबर, और ये दोनों अब माइनस π/2 ln 2 के भी बराबर है। अब जैसे मैंने बोला था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है, जो आपको आगे के लिए रेफरेंस के लिए डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो आप। याद करने वाली बात क्या है, ln sin x होगा, ln cos x होगा, चलो वो तो आपको याद रहेगा, पर वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लिमिट्स याद रहनी चाहिए, लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, 0 से π/2 ही होनी चाहिए। ln sin x और ln cos x तो आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो याद रखते हैं, पर वो गलत लिमिट्स में भी आंसर ये लिख देते हैं माइनस π/2 ln 2, 0 से π/2 ही लिमिट्स होनी चाहिए। सो जैसे मैंने कहा था दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, और इसके ऊपर बेस हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन भी करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। पर एक छोटी चीज जो इसी प्रूफ के दौरान हमने की थी, इसी प्रूफ के दौरान हमने एक चीज देखी कि हमने जिस चीज को i1 माना था यहां पर, है ना, उसे भी आउटकम के रूप में लिखेंगे, ये क्वेश्चन तो हो गया, पर इसी प्रूफ के दौरान आप देख सकते हो अपने नोट्स में यहां पर i1 था। क्या था वो i1 था 0 से लेकर पाए ln ऑफ साइन ऑफ 2x dx। 0 से पाए था या नहीं, 0 से π/2 था शायद, 0 से π/2 ln साइन ऑफ 2x dx था, याद आया कि नहीं? तो 0 से लेकर π/2 ln sin 2x dx था, जिसमें आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने 2x को t पुट कर दिया था, और ये i1 था हमारा, और वो भी i के बराबर आ गया। मतलब अगर मैं देखूं तो ये भी i के बराबर आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं 0 से लेकर π/2 चाहे ln sin x हो, दिस वुड ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 0 से लेकर π/2 ln ऑफ cos x dx, but दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 से लेकर π/2 जो कि हमारा i1 था ln sin ऑफ 2x, जिसमें आपको याद होगा 2x को हमने t पुट किया था, तो ये 0 से पाई हो गया था, ये 1/2 आ गया था, dx/2 आया था, dt/2 आ गया था, फिर वो 2 ड्रॉप कर गया था, तो ये i भी i के बराबर आ गया था, और ये तीनों ही बराबर होते हैं माइनस π/2 ln 2 के बराबर। तो दिस इज समथिंग जो कि आप आउटकम नंबर 1 के रूप में लिख सकते हो। तो प्लीज आप सब लोग आप लिखें रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड।
इस डिस्कशन के दौरान हमने ln ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के बारे में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम्स लिखे हैं। अब इसको समराइज कर देते हैं। इससे पहले के भी लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी इस तरह के कुछ आउटकम्स देख रखे हैं, तो उनको एक ही साथ अपने पेजेस में आप समराइज कर लें। लिखें रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड। ये जो प्रूफ हमने अभी किया है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो समझ में भी आना चाहिए, रेप्लिकेट करना भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए आपको। तो व्हाट आर द रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड? देखिए सबसे पहला रिजल्ट तो वही है जो भी हमने पढ़ा, हैशटैग डाल के लिख लीजिए। हैशटैग नंबर 1, 0 से लेकर π/2 हो, ln ऑफ sin x हो, वो ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 हो, ln ऑफ cos x हो, cos x dx हो, एंड दिस इक्वल टू 0 से लेकर π/2 हो, ln ऑफ sin 2x हो, है ना। ये सब के सब बराबर हैं और सब के सब किसके बराबर है? -π/2 ln 2 के, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा हैशटैग नंबर 2 आएगा। हैशटैग नंबर 2 है 0 से लेकर π/2 हो। चलो हमने sin x और cos x तो कर लिया, पर 0 से लेकर π/2 हो, ln ऑफ tan x हो, तो ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 के डिस्कशन में किया था अगर आपको याद हो तो 0 से लेकर π/2 ln ऑफ tan x dx वुड ऑब्वियसली, जब आप प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे किंग्स प्रॉपर्टी, तो बन जाएगा 0 से लेकर π/2 ln ऑफ cot x dx, और ये इसका आउटकम 0 आया था। अब मैं दोबारा तो नहीं कर रहा, पर यू कैन रेफर टू दैट लेक्चर जहां पे हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा था। आई गेस लेक्चर नंबर 3 था वो हमारे इस प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट इज हैशटैग नंबर 3, 0 से लेकर π/2। मान लीजिए ln ऑफ sec x है, अरे आपने sin x और cos x के आउटकम लिख लिए, ln sin x ln cos x के आउटकम लिख लिए, ln tan x ln cot x के आउटकम लिख लिए। याद करने वाली बात क्या है कि लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 से π/2, तो 0 से π/2 ln ऑफ sec x dx है। तो बताओ इसका आउटकम क्या होगा? हाँ ये बात है, ड्यू टू सिमेट्री दिस वुड बी इक्वल टू 0 से लेकर π/2, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओगे तब भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पर क्या आएंगे? तो आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट ln ऑफ cos x की पावर -1, तो ये माइनस बाहर चले जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये माइनस ln ऑफ cos x होगा 0 से π/2, मतलब जो आउटकम आया था उसके आगे माइनस लगा दो, तो दिस वुड बी π/2 ln 2, दिस वुड बी π/2 ln 2। तो दिस वाज हैशटैग नंबर 3, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट हैशटैग जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी कर रखा है, 0 से लेकर π/4। ये वाला आउटकम जब मैं बता रहा था आपको अगेन प्रॉपर्टी नंबर 4 के डिस्कशन में, तब भी मैंने बहुत हाईलाइट किया था। 0 से π/4 ln ऑफ 1 + tan x dx, यहां पर वापस हम प्रॉपर्टी नंबर 4 ही लगाएंगे, तो दिस केम आउट टू बी एट दैट मोमेंट π/8 ln 2। इसमें बस फोर्थ आउटकम में आपको याद होना 0 से π/4 होना चाहिए। तो दीज आर द 4 आउटकम दैट यू नीड टू रिमेंबर। और ऑब्वियसली जो सबसे पहला आउटकम है दैट हैज कम बाय एन एप्लीकेशन ऑफ ऑलमोस्ट 3 to 4 प्रॉपर्टीज आउट ऑफ द 6 दैट वी न्यू। अब हम ये करते हैं कि जो आउटकम्स हमने लिखे हैं, ये जो आउटकम्स हमने लिखे हैं उनके ऊपर बेस्ड, और इन जनरल भी पहले तो उनके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जिनके अंदर आप देखोगे या तो डायरेक्ट आउटकम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन या कुछ स्टेप्स करने के बाद आपके पास ये वाले इंटीग्रल्स आएंगे जिनका आउटकम आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। Is that clear? So let us move forward and let us see examples based on these outcomes. So students, let us now start to do examples जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 और जो आउटकम्स हमने अभी तक पढ़े हैं उन पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज इंटीग्रेट 0 से लेकर π/4, इंटीग्रेट 0 से लेकर π/4 ln ऑफ sin 2x dx। ना याद रखना कि इसके अंदर जो आउटकम्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं, दो ln ऑफ sin x ln ऑफ cos x 0 से π/2 वाले, वो सारे आपको याद होने चाहिए। उन आउटकम्स को हम लोग रेफर करते रहेंगे। ना आप इस इंटीग्रेशन में देखो, दिस इज नॉट -π/2 ln 2 अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो 0 से π/4 हैं। हाँ अगर ये 0 से π/2 होती, अगर ये 0 से π/2 होती और ln ऑफ sin x dx होता तो हम लोग को आउटकम याद है, और वो आउटकम है दिस इज -π/2 ln 2। दिस इज एन आउटकम दैट वी नीड टू रिमेंबर। पर अभी जो लिमिट्स है वो 0 से π/4 है, तो मैं काम करते हैं इसको i मान लेते हैं। सो लेट दिस बी इक्वल टू i, और इसको ये लुक देने के लिए हम एक काम करते हैं जो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, क्या 2x को t है ना, जो हमें रेफर करना होगा उन आउटकम्स को, वो स्केलेटन बनाना होगा इस क्वेश्चन के अंदर जिसका आउटकम हमें पता है। तो यहाँ पे sin x है, यहाँ पे sin 2x है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो यहाँ पर 2x की t आ जाएगा, और दूसरा जब आप 2x को t पुट करोगे
तो जब x को पाई बाय 4 डालोगे तो t की अपर लिमिट पाई बाय 2 हो जाएगी। एनीवेज, सो व्हेन यू डू दिस सब्स्टिट्यूशन 2dx वुड बी इक्वल टू dt, dx की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी dt बाई 2। सो dx की वैल्यू आएगी दैट वुड बी dt बाई 2, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ln ऑफ साइन ऑफ व्हाट इज 2x, 2x इज t, व्हाट इज dx, dt बाई 2। अब लिमिट्स पुट करते हैं, तो x की लोअर लिमिट क्या है 0, सो t की लोअर लिमिट क्या होगी 2 इंटू 0 0। अच्छा, अब x की अपर लिमिट क्या है, x की जो अपर लिमिट है वो है पाई बाय 4, तो 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, तो ये अपर लिमिट होगी पाई बाय 2। ये देखते आपको रियलाइज होगा अरे ये तो वही आउटकम बन गया। नॉनदलेस दिस इज 1/2 और आपको मालूम है एग्जैक्टली ये आउटकम बनाते हैं। पहले आपको मालूम है डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज, तो जहां जहां t है वहां x डाल देते हैं, तो दिस इज 0 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ sin x dx। अब आपको मालूम ये जो इंटीग्रल दिस इज एन आउटकम दैट यू ऑलरेडी नो और उसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हाँ, अगर एकेडमिक्स में आएगा, एकेडमिक्स में बोर्ड्स में आपको आए तो फिर आप पूरा सब्जेक्टिव तरीका करना, नहीं तो आपको ये आउटकम बहुत ही पॉपुलर आउटकम है, यू शुड नो इट डायरेक्टली, दिस विल बी हाफ। ये चीज आपको मालूम है दिस इज माइनस पाई बाय 2 ln 2, तो द फाइनल आंसर विल बी माइनस पाई बाय 4 ln 2, so दिस इज योर आंसर। तो आप देख सकते हो ये कैसे इस क्वेश्चन में अंदर हमने जो आउटकम्स पढ़ रखे हैं उनको यूटिलाइज करेंगे, और अभी ये कम से कम अगले 2-3 एग्जांपल्स तक होगा कि जितने भी हमने आउटकम्स देखे हैं वो बहुत ही पॉपुलर आउटकम्स है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आउटकम जो इसके एसोसिएटेड हमने लिख रखे थे। नॉनदलेस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, 2 एग्जाम्पल्स एक साथ लिख देता हूं, ये जो अगले 2 एग्जाम्पल्स होंगे वो आपस में इंटररिलेटेड है ना। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 0 से लेकर पाई बाय 4 ln tan x प्लस cot x dx, है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू इवैल्यूएट, दिस इज द फर्स्ट आउटकम, एंड द सेकंड आउटकम इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर इंफिनिटी ln ऑफ x प्लस 1 बाय x dx 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। तो इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो यहां से शुरुआत करते हैं, इसको i मान लेते हैं। दिस इज i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4, 0 से लेकर पाई बाय 4 ln tan x प्लस cot x dx। तो एक काम कर सकते हैं, सबको sin x और cos x में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर देखेंगे, क्योंकि 0 से पाई बाय 4 वाला एक आउटकम हमने याद कर रखा है, मैं लिख देता हूं कौन सा आउटकम। हमने एक 0 से पाई बाय 4 वाला आउटकम देखा था, पर लेकिन उसके अंदर था ln 1 प्लस tan x dx। क्या था इसका आंसर? तो यू वुड रिमेंबर इसका जो आंसर था दैट वाज पाई बाय 8 ln 2, पर लेकिन वो आउटकम तभी यूज कर सकते थे अगर अंदर जो होता 1 प्लस tan x है, यहाँ पे tan x प्लस cot x है, तो ये वाला आउटकम तो अभी हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पर आपके रेफरेंस में डाल दें, इन केस कभी जरूरत पड़ी तो हमें मालूम होना चाहिए। और ये बेसिक आउटकम मैंने लिख रखा है जिसकी जरूरत पड़ सकती है हमको। Now what we'll do is that कि सब चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज उसके आउटकम्स हमारे पास ज्यादा हैं, ठीक है। सो हम हर चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज 0 से लेकर पाई बाय 4 ln दिस इज साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स dx, है ना। साइन tan x को लिख दिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स और cot x को लिख दिया cos x बाय साइन एक्स। अब यहाँ से क्या आएगा, i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4, जरा अंदर अंदर सिंप्लीफाई करते हैं ln। अब तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर आएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, और व्हाट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आ गया। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर अगर 2 और होता तो साइन 2x आता, साइन 2x आ जाता। सो एनीवेज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। सो फाइनली दिस इज i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4, 0 से लेकर पाई बाय 4 ln ऑफ 2 अपॉन साइन 2x dx, है ना। तो दिस इज योर i, 0 से लेकर पाई बाय 4 ln 2 अपॉन साइन 2x dx। सो आई विल बी इरेजिंग दिस आउटकम। ये आउटकम तो आपको याद ही होगा, इस आउटकम की जरूरत पड़ेगी, आई बिलीव सो पड़ेगी, तो हम लोग उसको रेफर कर लेंगे। सो हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ से आया i इज इक्वल टू, ये जो i था हमारे पास y इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4 ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ साइन 2x dx। मैंने अगले स्टेप में यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, log ऑफ m बाय n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n, और लिमिट्स हैं 0 से लेकर पाई बाय 4। नाउ व्हाट आई एम अबाउट टू डू, आई एम अबाउट टू इरेज दीस स्टेप्स। सो इफ यू नॉट नोटेड इट नाउ, तो आप नोट डाउन कर लो, पॉज करो लेक्चर को और इसको नोट डाउन कर लेना।
पर आप देख सकते हो मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई, जहां पे मैंने tan और cot को पहले sin और cos में कन्वर्ट किया, sin x और cos x में जब एलसीएम लिया तो मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x को 1 लिखा और sin 2x लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एंड दिस इज द सिंप्लीफिकेशन दैट आई हैव डन। सो फाइनली हमारे पास आ चुका है कि जो हमारे पास इंटीग्रल था, द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, उसमें हमने हो गए नहीं प्रॉपर्टीज लगाकर आएगा i इज इक्वल टू, ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ln टू बीइंग का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेकर π/4 1 dx माइनस 0 से लेकर π/4 ln ऑफ sin 2x dx। अब आपको याद होगा ये तो अभी जस्ट पहले, इसके जस्ट पहले जो हमने एग्जांपल देखा था उसके अंदर ये था ना 0 से लेकर π/4 ln sin 2x dx, या तो वहां से आउटकम निकाल सकते हैं, तो दोबारा कर देता हूं। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इजी। 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो i इज इक्वल टू ln 2, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर π/4 है ना। यहाँ पर आपको याद होगा क्या क्या था, हमने सब्स्टिट्यूट किया था, क्या 2x को t, तो व्हाट इज dx, dx आएगा dt/2, तो ऑन सब्स्टिट्यूशन दिस वुड बी 1/2, 0 से लेकर डबल आएगा π/2 ln ऑफ sin t dt है ना। विल यूज द आउटकम जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इरेज किया, तो i इज इक्वल टू ये आएगा π/4 माइनस 0 π/4 ln 2 माइनस हाफ। चलो इसका आउटकम तो हमें मालूम है, ये तो हमारा बेसिक आउटकम है माइनस π/2 ln 2, तो दिस वुड बिकम माइनस π/2 ln 2। तो फाइनली क्या आएगा π/4 ln 2, π/4 ln 2 माइनस माइनस प्लस π/4 ln 2 है ना, माइनस माइनस प्लस π/4 ln 2। अब ये दोनों ऐड होंगे और फाइनली क्या आएगा ln 2 कॉमन आएगा, π/4 प्लस π/4 वुड बी π/2 ln 2, एंड दैट इज योर आंसर। ये जो आउटकम अभी हमारे पास आया है इसको हम यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है इसी से एक लेवल और आगे है, तो दिस इज π/2 ln 2। इस आउटकम को थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ, सो दैट हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसके लिए हमारे को पूरी ये चीजें वापस से करने की जरूरत ना पड़े। पर वेरी नाइस क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे हम लोगों ने बिकॉज ऑफ द नॉलेज ऑफ आउटकम्स हमने तेजी से कर डाला, नहीं तो इसके बाद भी फिर आपको वापस से इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो तभी मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो कुछ आउटकम्स हमने लिखे हैं 4-5, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर देम, उनको रट लेना, और जरूरत पड़ने में यू शुड बी एबल टू रेफर टू देम डायरेक्टली। नॉनदलेस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर। जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इट्स in fact you would see it's similar to this. So what is the integration that we have? We have integration I is equal to 0 से लेकर infinity ln of x plus 1 by x dx 1 plus x square। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ, अगर ये फ्रेश क्वेश्चन है तो आपको याद होगा 1 plus x square देखते ही हम लोग x को क्या पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं tan थीटा। तो उस नॉलेज से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x को tan थीटा, तो इसका मतलब व्हाट वुड बी dx, dx जो होगा दैट वुड बी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx जो होगा दैट वुड बी sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो I वुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ln ऑफ व्हाट इज x tan थीटा प्लस व्हाट इज 1 बाय tan थीटा cot थीटा, व्हाट इज dx, dx इज sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I वुड बी इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, लिमिट्स को अकॉर्डिंगली चेंज करना है, तो ये जो लिमिट्स हैं वो किसकी, x को 0 डालो तो tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 हो, और x अगर इन्फिनिटी तो tan थीटा इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा π/2 हो। tan ऑफ व्हाट एंगल इज इन्फिनिटी, व्हेन दैट एंगल इज π/2। तो दिस वुड फाइनली बिकम 0 से लेकर π/2 ln ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा डी थीटा। और इसीलिए मैंने पिछला क्वेश्चन नहीं मिटाया था, क्योंकि देखो ये एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन हो गया, 0 से π/4, 0 से कुछ गड़बड़ की हमने, ये परफेक्ट क्या है, अच्छा पिछला आउटकम हम लोग यूज नहीं कर सकते अभी, हम लोग अभी डायरेक्टली अभी पिछला आउटकम यूज नहीं कर सकते, अभी इसमें और अभी थोड़ा और एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ये 0 से लेकर π/2 ln ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा दैट वी हैव गॉट sec स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने किया था उसको मिटा रहा हूं, बिकॉज हमने अकॉर्डिंगली लिमिट्स को चेंज कर दिया था। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है पिछला आउटकम को, पिछला आउटकम था 0 से π/4, अभी हमारे पास 0 से π/2, तो आपको दिख रहा होगा कि काश इसका आधा हो जाए, इसका एंगल का आधा हो जाए। तो प्रॉपर्टी 6 को याद करते हैं, प्रॉपर्टी 6। सो एनीवेज हम लोग कहां तक पहुंचे, आई आ गया हमारे पास 0 से लेकर π/2 ln ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो हम क्वेश्चंस अभी लेक्चर्स में कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम लेक्चर्स में कर रहे हैं, वो इनफैक्ट आपको याद रहने चाहिए, सो दैट अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए उस स्टेप तक पहुंचो
तो अगर आपको वो क्वेश्चंस याद होंगे तो यू वुड नो द स्टेप्स दैट आर एग्जैक्टली टू बी डन, या एटलीस्ट देयर विल बी अ कॉन्फिडेंस कि अगर ये चीज 0 से π/4 होगी तो हम बड़े आराम से कर लेंगे। या देखो ये आउटकम यूज करना चाहते हैं और हम करके दिखाएंगे। तो अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज लगाने की कोशिश करते हैं। क्यों? इस π/2 को लिख सकता हूं मैं 2 × π/4। तो व्हाट इज fx हियर? इसको fx मान लेते हैं। तो fx हमारे पास है ln ऑफ, या f थीटा, इनफैक्ट f थीटा हमारे पास ln ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। और प्रॉपर्टी 6 का स्पेशल केस लगाने के लिए f ऑफ 2a माइनस थीटा करेंगे। बताओ 2a की जगह कौन है? 2 × π/4 विच इज π/2। तो f ऑफ π/2 माइनस थीटा करेंगे। देखते हैं क्या आएगा, ln ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस cot ऑफ π/2 माइनस थीटा। और आप देखें तो दिस इज नथिंग बट ln ऑफ cot थीटा प्लस tan थीटा एंड दिस इज नथिंग बट f ऑफ थीटा। मतलब तो बराबर आ गए। तो आपको मालूम है अगर f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर आता है तो 2 ड्रॉप हो जाता है। तो क्योंकि 2 ड्रॉप हो जाएगा तो दिस 2 वुड ड्रॉप। तो मैं यहां लिख रहा हूं इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये 2 ड्रॉप हो जाएगा। अब तो ये इसको रिजेंबल कर रहा है, बस अंतर ये है कि द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज डिफरेंट बट द डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल यूज्ड। तो ये जो आउटकम है ये यहां से हम पिछले क्वेश्चन से इसकी वैल्यू उठा लेते हैं। दिस इज 2 × π/2 ln 2। तो फाइनल आंसर होगा पाई ln 2। सो अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन जो अगेन ये चीज स्ट्रेस करता है कि अगर मुझे आउटकम्स याद होंगे, जितने क्वेश्चंस पे मेरा एक्सपोजर होगा, जितने आउटकम्स मुझे याद होंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इट सर्टेनली हेल्प्स यू अ लॉट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। ये जो क्वेश्चंस थे दीज आर समथिंग दैट जहां पे आपको रियलाइज हुआ होगा कि कैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाई थी। 0 से π/2 था, 0 से π/4 किया था हम लोगों ने। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज पाई ln 2। सो लेट्स राइट द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो आई एम इरेजिंग दिस। आउटकम्स अपने सामने रखना, प्रॉपर्टीज अपने सामने रखना। हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं, आउटकम्स भी पढ़ लिए हैं, सब अपने सामने रखना एंड यू शुड बी एबल टू रेफर टू देम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। सो मैं लाइन से 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ, 2 तो लिख देता हूँ। सो यू हैव टू इवैल्यूएट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस π/4 से लेकर π/4। यू हैव ln ऑफ sin x प्लस cos x dx। दिस इज वन क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट, i लिख देता हूँ पहले से, इवैल्यूएट माइनस π/2 से लेकर π/2 ln ऑफ px² प्लस qx, px² प्लस qx प्लस r अपॉन px² माइनस qx प्लस r इंटू a प्लस b, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, मॉड ऑफ sin x dx, है ना। सो लेट्स ट्राई दीज टू। इनको पहले अटेम्प्ट करते हैं। सो लेट्स पिक द फर्स्ट वन। तो सबसे पहला है वो क्या था, i इज इक्वल टू माइनस π/4 से लेकर π/4 ln ऑफ sin x प्लस cos x dx। तो सबसे पहला मन तो यहाँ पे लगता है प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाना, माइनस a से a वाली। तो माइनस a से a में जरा चेक करके देख लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये ऑड है कि इवन। तो अगर आप ऐसी ओवरऑल देखें तो आपको दिख रहा होगा x का माइनस x डालूंगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन x और ये cos x बन जाएगा। सो दिस इज समथिंग दैट डज नॉट लुक टू बी, इट डजंट लुक टू बी ऑड और इवन। आप चेक कर लेना, ये ऑड और इवन में की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 5 थी उसकी पेरेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे, पेरेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। लेट्स सी व्हाट वाज द पेरेंट प्रॉपर्टी। में लिख देता हूं माइनस a से लेकर a fx dx। जो पेरेंट प्रॉपर्टी थी वो थी 0 से लेकर a f ऑफ x प्लस f ऑफ a f ऑफ माइनस x dx। दिस वाज द पेरेंट प्रॉपर्टी। माइनस a से a fx dx जो था वो था 0 से a fx प्लस f ऑफ माइनस x dx। तो उस अंदाज से ये चीज बन जाएगी i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4 f ऑफ x, माइनस π/4 से π/4 था तो 0 से लेकर π/4 f ऑफ x तो यही है ln ऑफ sin x प्लस cos x प्लस ln ऑफ f ऑफ माइनस x। तो जहां जहां x है वहां माइनस x, साइन ऑफ माइनस x प्लस cos ऑफ माइनस x dx। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द पेरेंट प्रॉपर्टी, है ना। अभी मैं मिटा दूं, उसको ऊपर लिख दूंगा स्टेप को, पर आप देखते हो व्हाट इज cos ऑफ माइनस x, cos x, एंड व्हाट इज sin ऑफ माइनस x, माइनस sin x। दिस इज माइनस sin x प्लस cos x, या फिर लिख सकता हूं cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x। So this was the application of parent number प्रॉपर्टी नंबर 5 की पेरेंट प्रॉपर्टी लगी माइनस a से a वाली। इसमें ऑड और इवन के दो स्पेशल केसेस नहीं थे।
सो बाय अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी वी हैव गॉट दिस, और अब आप देख सकते हो इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4 log ऑफ m प्लस log ऑफ n है, तो ये लिख सकते हैं ln ऑफ sin x प्लस cos x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, log की प्रॉपर्टी लगे, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n, तो m इंटू n कर दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, लगा देते हैं। सो अगले स्टेप में लगा देते हैं, दिस इज i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4, i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4 ln ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा एरर कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा एरर कर दिया मैंने, ये था sin x प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स किया था ना, तो दैट वाज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये एरर कर दिया था मैंने, आप देख लीजिएगा, मैंने मिटा दिया, पर यहाँ पे मैंने जब एफ ऑफ एक्स तो यही था प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किया था, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स था, साइन ऑफ माइनस एक्स और माइनस साइन एक्स, तो एरर कर दिया था, उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लगाते हैं a, इसको माने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस वुड बी i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4, अच्छी तरह लिख देता हूँ, 0 से लेकर पाई बाय 4 ln ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे देखते आपको रियलाइज होगा व्हाट इज साइन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस ऑफ 2x, उसको मिटा के cos 2x लिख देते हैं। चलो ln ऑफ cos 2x तो आ गया, कम से कम अब ln आ गया और उसके अंदर एक cos की टर्म आ गई, हो ना इसमें आउटकम्स यूज जरूर हो सकते हैं, तो एक काम करते हैं, आपको मालूम होगा 2x को देखते ही आपको रियलाइज होगा, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर क्या, 2x को t, ये तो कर चुके हैं ऑलरेडी, तो dx क्या होगा, तेजी से करता हूँ, dt बाई 2, 2dx वुड बी dt, तो dx क्या हो dt बाई 2, लेट्स सब्स्टिट्यूट इट, दिस इज 0 से लेकर, x की लोअर लिमिट है 0, तो 2 इंटू 0 0, x की अपर लिमिट है पाई बाय 4, 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2, कर चुके हैं हम इसको एक बार पहले भी, ln ऑफ cos ऑफ t 2x here t, what is dx 1 by 2 dt, और इसे देखकर ये याद होगा, ये तो हम आउटकम याद कर चुके, तो हमारा पहले ही आउटकम है 0 से पाई बाय 2 ln sin x हो, 0 से पाई बाय 2 ln cos x हो, दोनों ही केसेस में आंसर क्या आता है, हाफ तो पहले से था, माइनस पाई बाय 2 ln 2, तो आंसर आएगा माइनस पाई बाय 4 ln 2। सो आई गेस दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी वेल वर्स्ड विद नाउ। देखा आपने कैसे हमने लॉग की प्रॉपर्टीज को भी बहुत इफेक्टिवली यूज किया, आउटकम्स को भी यूज किया, प्रॉपर्टीज को भी यूज कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज तो याद होनी ही चाहिए, अब तो हमने सारी बेसिक 6 प्रॉपर्टीज कर ली हैं, उसके साथ साथ जो हमने आउटकम्स को बीच बीच में हाईलाइट किया उनका भी याद रहना उतना ही जरूरी है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, देखते हैं आपको रियलाइज होगा कि सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे, ऑड इवन वाले स्पेशल केस वाली। So nonetheless, let's move to the next question. So I'll write this question out here. तो क्वेश्चन है हमारे पास, that is I is equal to minus pi by 2 से लेकर pi by 2 ln of, now this is ln of, ये पूरे पे ln है, करेक्शन कर लीजिएगा, पूरे पे ln है। तो एक काम करते हैं, दोबारा लिखने से अच्छा ये है log of m, इसको m मान लेते हैं, दिस इंटू दिस है, तो log ऑफ m इंटू n इंटू t मान लेते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log, तो हम लोग यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स हम इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। है ना, नाउ व्हाट आई एम डूइंग दैट, मैंने log ऑफ, ये पूरे पे लॉग था, तो log ऑफ m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगाकर 3 लोग मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 लोग प्लस में आ जाएंगे log में, ठीक है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस, तो ये दिस हैज नाउ ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स। अब इसमें कोई ना कोई पार्ट तो ऑर्डर इवन में कैटेगरी में जरूर होगा, देखते हैं कौन कौन सा। तो ये 3 इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा, पहला होगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर प्लस ln ऑफ a प्लस बी, वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन इज x, तो ln ऑफ a प्लस बी कॉन्स्टेंट होगा, उसको बाहर करते हैं, ln ऑफ a प्लस बी इंटीग्रेशन में अंदर 1 ही रह जाएगा, 1 dx, और लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, चलो इसका तो इंटीग्रेशन x होगा, एंड फाइनली इट वुड बी माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 ln ऑफ मॉड ऑफ साइन x dx। इसका इंटीग्रेशन तो आपको साफ साफ दिख रहा है, x होगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, इसको चेक करेंगे ऑड है कि इवन है,
तो आप बड़े आराम से देखते हो, इसको तो बड़ी तेजी से दिख भी रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स अगर ln ऑफ मॉड साइन एक्स है, मॉड है याद रखना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ln ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स, पर क्योंकि मॉड है तो ये भी ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स ही होगा, क्योंकि मॉड के अंदर प्लस हो या माइनस हो सेम आउटकम आएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना वो इवन है। तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स इवन होता है तो ट्वाइस हो जाएगा जीरो से, ठीक है। इसमें तो इवन है, इसमें स्माइल नहीं आया चेहरे पे क्योंकि जीरो नहीं आ रहा आउटकम। नंदलेस इसको ट्राई करते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए जी एक्स मान लेते हैं, ये देखते हैं ऑड है कि इवन। तो जी एक्स हमारे पास ln ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। जरा जी ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, जी ऑफ माइनस एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स वुड बी ln ऑफ, जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो इस एक्स स्क्वायर ही लिख देते हैं। पर यहाँ पर एक्स की माइनस एक्स डालूंगा तो थोड़ी माइनस ऑफ क्यू एक्स प्लस आर अपॉन वापस से एक्स की माइनस एक्स डालूंगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होता है, तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। पर यहाँ पर एक्स की माइनस एक्स डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस आएगा, तो प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब आप बोलोगे शायद इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, पर लॉग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले केसेस में भी। पिछले जब हमने प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वाले लेक्चर देखा था तब भी हमने देखा था लॉग में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखकर लॉग की प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं g ऑफ माइनस एक्स में जी एक्स चाहता हूँ, अंतर क्या है, लॉग तो दोनों में, पर ये रेसिप्रोकल है। तो एक काम कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करने पे ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा और ये माइनस वन आ जाएगा। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाकर इस माइनस वन को यहाँ ले आता हूँ, तो दिस इज माइनस ऑफ दिस। और ये चीज क्या है, अरे ये तो यही चीज है, तो दिस इज जी एक्स। तो फाइनली दिस वुड माइनस ऑफ जी एक्स। इसका मतलब जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स, मतलब ये बात तो पक्की है कि ये ऑड हो गया। चलिए ये ऑड हो गया तो बहुत अच्छी चीज है, इसकी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑड फंक्शन है, माइनस ए से ए है, तो ये चीज जीरो हो जाएगी। सो फाइनली वी हैव लेफ्ट विद दिस बिकमिंग जीरो, तो दिस इज जीरो, तो आई इज इक्वल टू दिस इज जीरो प्लस दिस इज ln a प्लस बी इंटू वन का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट्स होंगी माइनस पाई बाय टू से लेकर पाई बाय टू, और दिस इज व्हाट इवन, तो बन जाएगा टू टाइम्स जीरो से लेकर पाई बाय टू ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पर इस मॉड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, आउटकम लगते हुए नजर आ रहा है। जीरो से पाई बाय टू है, ln ऑफ मॉड साइन एक्स। मॉड क्यों है, मॉड हट सकता है क्या, हट जाएगा। एक्स की लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से पाई बाय टू। जीरो से पाई बाय टू एक्स की लिमिट्स हैं, और जीरो से पाई बाय टू कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मॉड को अंदर पॉजिटिव नजर आएगा, साइन एक्स वैसे ही पॉजिटिव, तो ln साइन एक्स मॉड हट जाएगा, ये ln ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। ये हमारा आउटकम है, ये जीरो हो गया। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा इसका, फाइनली जो हमारा आंसर आएगा इसका, वो देखते हैं क्या आएगा। सो विल गेट द आंसर एज आई इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, दिस इज व्हाट पाई बाय टू माइनस ऑफ पाई बाय टू, तो पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई हो जाएगा, दिस इज पाई ln a प्लस बी प्लस टू टाइम्स, ये हमारा आउटकम है, ये वाला पार्ट सबसे पहले ही आउटकम है, माइनस पाई बाय टू ln टू, दिस इज पाई ln ऑफ a प्लस बी, टू टू कैंसिल आएगा, माइनस पाई ln टू, है ना, चाहो तो पाई कॉमन निकाल लो, ln ऑफ a प्लस बी माइनस ln ऑफ टू कर लो, और log ऑफ m माइनस log ऑफ n की प्रॉपर्टी लगा लो, दैट इज ऑल अप टू यू, बट दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि आउटकम्स को याद करना, अगेन बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, आउटकम्स को याद करना अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, है ना, दो और क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद फिर टुवर्ड द एंड हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेंगे। हर बार हमने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एंड आउटकम्स, कुछ ना कुछ ऐसे इंटीग्रल्स को भी देखेंगे आफ्टर वी हैव टेकन फ्यू मोर ऑफ दिस कैटेगरी, जहां पर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ आपको नए स्ट्रेटेजिक मैजिकल स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो अगेन दो क्वेश्चंस पेयर में लिख देता हूं, you can pause the lecture and try to do it them by yourself and then match the answer. So पहला क्वेश्चन है, that is integration जीरो से लेकर पाई, you have x into sin of 2x into sin of पाई बाय टू cos x, है ना, तो साइन के अंदर है पाई बाय टू cos x, और नीचे है 2x माइनस पाई dx. So this is the first question. The next question is, if f comma g comma h are continuous, है ना, continuous लिखा हुआ है, continuous functions in x is lying between
0 से a एंड f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये भी ठीक है, एंड 3 टाइम्स एच एक्स माइनस 4 टाइम्स h ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, देन फाइंड इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, देन फाइंड इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स डी एक्स. तो दिस इज वॉट यू हैव टू फाइंड आउट. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे चाहे तो आप ये और कॉपी जरूर कर लीजिएगा बिकॉज आई माइट बी रेजिंग वन ऑफ देम अगर मुझे जगह की जरूरत पड़ेगी. तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई है ना, x इंटू साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन 2x माइनस पाई. अब यहां क्या कर सकते हैं, सोचते हैं. तो यहां पर अभी तो कोई प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ नहीं रही है. हाँ, ये कर सकते हैं कि ये 0 से पाई है, 0 से n पाई है, पर आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी 6 लगाने की कोशिश करता हूँ तो f ऑफ 2a माइनस एक्स वुड नॉट बी कमिंग आउट टू बी एफ एक्स, क्योंकि ये जो है ना ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स और ये पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या बनेगा. तो एक काम करते हैं, इसके अंदर ना हम सीधे किंग्स प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं. किंग्स प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या था. तो इसको dx मान लेते हैं और दिस इज 1. तो इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4. तो जहां जहां x होगा वहां क्या पुट करेंगे, पाई माइनस एक्स साइन ऑफ 2 इंटू पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस 2x है ना. x की लिखा होगे आप पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस 2x आ जाएगा, ठीक है, इनटू साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू कॉस ऑफ x क्या आएगा पाई माइनस एक्स dx अपॉन नीचे देखते हैं क्या आएगा 2 ऑफ x क्या आएगा पाई माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव गॉट. अब देखते हैं क्या आएगा. फ्रॉम हियर i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई, दिस इज पाई माइनस एक्स, अंदर देखते हैं क्या आएगा 2 पाई माइनस 2x वुड बी साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x, क्योंकि 2 पाई इज 0 और साइन ऑफ माइनस 2x वुड बी माइनस साइन 2x. इसका माइनस बाहर आ गया, ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इनटू यहाँ पे आएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स. कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स सेकंड कॉलम में जा रहे हैं तो माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स dx. और नीचे देखते हैं क्या आएगा, नीचे आएगा 2 पाई माइनस पाई, तो आएगा पाई माइनस एक्स, पाई माइनस 2x. दिस इज व्हाट विल गेट. यहाँ पे 2x माइनस पाई था, यहाँ पे पाई माइनस 2x था, कोई बात नहीं, क्लियर. अब जरा यहाँ देखते हैं क्या क्या माइनस बाहर आएगा. देखो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, उसका माइनस बाहर आ जाएगा. अच्छा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट यू गॉट. दिस इज योर सेकंड एक्सप्रेशन, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के. प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई हमने, किंग्स प्रॉपर्टी. तो हमने जहां जहां x था वहां पे पाई माइनस एक्स डाल दिया. देखो तो अब देखते हैं अब क्या आया फाइनली. सो इफ आई इरेज दिस, अभी और क्या आ सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि यहाँ पे पाई माइनस 2x है, यहाँ पे 2x माइनस पाई है. तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं. तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस पाई. तो क्या होगा कि अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, 1 और 2 को ऐड करता हूँ, तो मेरे पास कम से कम डिनोमिनेटर जो सेम आ जाएगा. इस माइनस को ऊपर ले आता हूँ, तो इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, ये x माइनस पाई हो जाएगा, x माइनस पाई हो जाएगा, x माइनस पाई हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स जैसे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर अब 4 लगाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड आउटकम को ऐड करते हैं. तो लेट्स अप्लाई ऐड देम. हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लिया है. तो i प्लस आई, मैं 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ इन दोनों एक्सप्रेशन को. तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड होगा, i प्लस आई वुड बी 2i, 0 से लेकर पाई है ना. द इंटीग्रल में से द लिमिट्स आर सेम, तो इंटीग्रेशन कॉमन निकल जाएगा. अब देखते हैं ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा. और ऐड क्या होंगे, x और x माइनस पाई. तो व्हाट इज x प्लस x माइनस पाई, 2x माइनस पाई है ना. मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, आप रियलाइज कर सकते हो. इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कॉमन निकल जाएगा. x और x माइनस 2, x और x माइनस पाई ऐड होंगे तो 2x माइनस पाई आ जाएगा. और बचेगा क्या, जो कॉमन निकला था, साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन 2x माइनस पाई dx. ये मैंने 1 और 2 को ऐड करके जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिख दिया. अब देखते हो 2x माइनस पाई और 2x माइनस पाई वुड गेट कैंसिल. तो जैसा हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, जब भी लगाते हैं 2 एक्सप्रेशन आते हैं और दोनों को ऐड करने पे ही फायदा होता है ना. दिस वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द
फैक्ट की यहाँ पर ऐड करने पे जो अनवांटेड टर्म थी xb और 2x माइनस पाई दोनों ही कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली इफ आई रेज ऑल दिस, मेरे पास अब तक क्या नतीजा पहुंचा कि जो मेरे पास क्वेश्चन था ये वाला, जिसको मैंने i मान लिया था ना, आई हैड अज्यूम्ड दिस एज i, तो दिस हैज कम आउट टू बी 2i, है ना, i निकालेंगे बाद में, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0 से लेकर पाए साइन ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x dx। अब आपको एक नया टास्क है, अब नया क्वेश्चन है, इसको अब इंटीग्रेट करना भी अपने आप में टास्क होगा, पर साइन 2x साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x dx हमारे पास आ चुका है। चलिए अब देखते हैं अब क्या करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि वाई नॉट सब्स्टिट्यूट पाई बाय 2 cos x एस टी, तो करेंगे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, जो साइन 2x है ना, इसको ओपन कर देते हैं। दिस इज 2 sin x cos x अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एंड दिस इज साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x dx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो आई वुड बी इक्वल टू 0 से लेकर पाए, ये है cos x, sin x को एंड में लिखूंगा, cos x इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x इंटू ये sin x लिख रहा हूँ, sin x dx। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ, क्या, आई एम अबाउट टू सब्स्टिट्यूट पाई बाय 2 cos x, जो कि पूरी पूरी एंगल है, एज t। तो दिस इंप्लाइज अगर पाई बाय 2 cos x dx को, सॉरी पाई बाय 2 cos x को, जो कि मेरा एंगल है यहाँ पर, उसको मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो लेट अस डिफरेंशिएट। इसका मतलब पाई बाय 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, डिफरेंशिएट क्या है, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से आप देख सकते हो, दिस इंप्लाइज साइन x dx वुड बी माइनस dt और 2 बाय पाई, इनफैक्ट माइनस भी हो जाएगा, 2 बाय पाई बाय 2 उधर जाके 2 बाय पाई हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ये और ये अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो आई एम इरेजिंग दिस, दिस इज समथिंग दैट यू शुड हैव नोटेड दैट डाउन। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, और देखो कितने तरीके तेजी से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हमारे पास आया i इज इक्वल टू, लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन cos x। व्हाट इज cos x? cos x जो होगा, ये जो cos x है यहाँ पर, दैट इज 2t बाय पाई, 2t बाय पाई इंटू, फिर आया साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x, इसको t मान लिया, दिस इज साइन ऑफ t इंटू साइन x dx क्या है, इट इज माइनस 2 बाय पाई dt। बहुत ही बारीकी से हमने सब चीजों को देखा है। cos x को पर सब्स्टिट्यूट करना था, cos x था 2t बाय पाई, यह है साइन ऑफ पाई बाय 2 cos x, दिस इज साइन t, और फिर था हमारे पास साइन x dx था माइनस 2 पाई dt। अब हम लिमिट्स को भी अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं और फिर नीचे के सब्स्टिट्यूशन को मिटा देते हैं। तो ये किसकी लिमिट्स हैं, x की। अब किसकी लिमिट्स आएंगे, t की। x की लोअर लिमिट क्या है, 0 डालते हैं, 0। cos x को जब 0 डालोगे, x को 0 डालोगे, तो cos ऑफ 0 इज 1, तो t की लोअर लिमिट आ जाएगी पाई बाय 2। चलो x को पाई डालते हैं, x की अपर लिमिट है पाई डालते हैं, पाई। व्हाट इज cos ऑफ पाई, cos ऑफ पाई इज -1, तो t की अपर लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, चलिए याद रखना हमारा ऑब्जेक्टिव आई निकालना। सो दिस इज समथिंग दैट शुड बी वेल वर्स्ड विद यू, हमने बड़े अच्छी तरह सब्स्टिट्यूशन किया है। नाउ लेट्स सी कि क्या क्या है। आई इज इक्वल टू, ये 2 बाय पाई बाहर आके 2 बाय पाई इंटू 2 बाय पाई, 4 बाय पाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो माइनस साइन इसको एब्जॉर्ब करते हुए ऑर्डर ऑफ द लिमिट्स को चेंज कर देते, क्योंकि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ज्यादा बेटर लगेगा। तो आपने 2 बाय पाई को एडजस्ट कर दिया और माइनस को भी एडजस्ट कर दिया, क्या बचा, t साइन t dt। अब ये तो बाय पार्ट्स का बहुत ही बिगेस्ट एग्जांपल है, बाय पार्ट्स का, पर नॉनदलेस बाय पार्ट लगाने से पहले माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 देख रहे हो, देख लो कहीं ऑर्डर इवन वाला सिनेरियो तो नहीं है। तो लेट अस सी, मेरे पास f ऑफ t क्या है, t साइन t। सो व्हाट इज f ऑफ माइनस t, देखते हैं, माइनस t इंटू साइन ऑफ माइनस t, दिस इज माइनस t इंटू माइनस साइन t, ये आ गया t साइन t, जो कि एफ टी के बराबर है। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ टी, मतलब ये इवन फंक्शन, और वैसे भी दिख रहा होगा टी ऑड फंक्शन है, साइन टी ऑड फंक्शन, ऑड इंटू ऑड इवन होता है, तो इवन फंक्शन हो गया। तो सिंस इट्स इवन दिस वुड बी 4 बाय पाई स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स 0 से लेकर पाई बाय 2 टी साइन टी डी टी। बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने चीजों को सिंप्लीफाई किया है। अब बाय पार्ट्स लगाएंगे इसके अंदर, पहले बाय पार्ट्स नहीं लगाया था, अब बाय पार्ट्स लगाएंगे t sin t के अंदर। But nonetheless, now if I erase all this, I guess things should be much more clear to you all now. Finally जो हमारा i आया है, इतना सब कुछ करने के बाद i जो आया है, that is i is equal to 8 by pi square into integration of 0 से लेकर pi by 2 t sin t
dt, और ये i वही है जो ये है, ये i वही है जो ये है। देखते हैं क्या आएगा इसके बाद। सो यहां पर बाय पार्ट्स लगाते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं। तो जब बाय पार्ट्स लगाओगे तो आपको मालूम है बाय पार्ट्स लगाते समय यू हैव टू मेक श्योर कि आइलेट का यूज करेंगे हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा वो सेकंड फंक्शन होगा और जो एल्जेब्रिक है वो फर्स्ट फंक्शन होगा आइलेट के अनुसार, एल्जेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो लेट्स अप्लाई दी बाय पार्ट्स, इट्स 8/π²। चलो बाय पार्ट्स लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, व्हाट इज sin t का इंटीग्रेशन, माइनस cos t, क्योंकि sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है, इंटीग्रेशन तो माइनस cos t होता है। और इसमें फिर लिमिट्स रहेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, ये इंटू है माइनस cos t, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बड़े इंटीग्रेशन पे ही लिमिट्स होती हैं 0 से π/2। व्हाट इज फर्स्ट फंक्शन t, t का डिफरेंशिएशन 1 और sin t का इंटीग्रेशन था माइनस cos t dt, माइनस cos t dt। ये 1 हट जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और बन जाएगा cos ऑफ t dt। इज दैट क्लियर? लेट्स सी। तो दिस इज i इज इक्वल टू 8/π²। लेट्स सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट, तो बन जाएगा t, ये माइनस आ जाएगा बाहर, पर आप देखें तो π/2 इंटू कॉस ऑफ π/2, व्हाट इज कॉस ऑफ π/2, 0। और जब 0 डालोगे तो 0 इंटू कॉस ऑफ 0 वुड बी 0, तो ये चीज 0 ही आ जाएगा, प्लस cos t का इंटीग्रेशन sin t, और sin t कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। तो यहाँ पर आप अपर लिमिट डालोगे sin ऑफ π/2 1, sin ऑफ π/2 वुड बी 1 और sin ऑफ 0 इज 0, तो 1 बचेगा। तो i इज इक्वल टू 8/π² वुड बी योर आंसर, क्योंकि ये 1 आएगा। सो वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इनफैक्ट द नेक्स्ट वन आल्सो दैट वी आर अबाउट टू फॉलो इज ऑन अ वेरी सिमिलर लाइंस, बट यू शुड बी मेकिंग अ नोट ऑफ ईच ऑफ इट। इज दैट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इनफैक्ट मेरा पेन भी गिर गया इसको पढ़ाते पढ़ाते। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिखने में कॉम्प्लेक्स है, पर जिस तरह हमने टैकल किया, हमने ये जो पिछला क्वेश्चन किया, वी वर जस्ट फॉलोइंग द बेसिक्स, कहीं पे भी हमने बेसिक्स से अलग होकर कुछ नहीं किया। आउटकम आएगा तो आउटकम यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं तो 1 और 2 एक्सप्रेशन को ऐड ही करना पड़ता है, और कोई चारा ही नहीं होता। तो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 फंक्शन इन्वॉल्व है, f, g और h। उनके बारे में दे रखा है वो कंटिन्यूस फंक्शन है 0 से a में। मैं बताता हूँ 0 से a के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो 0 से a है, मतलब जिस इंटरवल में आप इंटीग्रेट कर रहे हो वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूटी नहीं ला रहा, ठीक है। अच्छा, f ऑफ a माइनस एक fx के बराबर है, तो देख रहे हो f ऑफ a माइनस एक fx के बराबर है। अच्छा, g ऑफ a माइनस एक्स भी gx के बराबर, g ऑफ a माइनस एक्स भी gx के बराबर। एक छोटा सा एरर है यहाँ पर, g ऑफ a माइनस एक्स माइनस gx के बराबर है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। g ऑफ a माइनस एक्स माइनस ऑफ gx के बराबर है, एंड 3hx माइनस 4h ऑफ a माइनस एक्स 5 के बराबर है। दिस इज समथिंग दैट इज गिवन टू यू। देन यू हैव टू इवैल्यूएट, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन 0 से लेकर a fx gx hx। चलिए तो इसको ही i मानते हुए करते हैं, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर इन आउटकम्स को रेफर कर लेंगे। सो यू हैव i इज इक्वल टू 0 से लेकर a fx इंटू gx इंटू hx dx। एक काम करते हैं, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, और कोई चारा ही नहीं अपने पास। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी जो सब जगह लगती है। सो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो i वुड बी इक्वल टू 0 से लेकर a, जहां जहां x है वहां पे a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स, h ऑफ a माइनस एक्स। अब ऑब्वियसली यहाँ पर अभी दोनों को ऐड करके फायदा नहीं है, उसका रीजन है कि अभी हमें f ऑफ a माइनस एक्स, g ऑफ a माइनस एक्स और h ऑफ a माइनस एक्स के बारे में 3 रिलेशंस दे रखे हैं। तो लेट्स ट्राई टू ब्रिंग fx, gx एंड hx बैक, ठीक है। यहां से चलिए पुट करते हैं, बताओ व्हाट इज दिस, i इज इक्वल टू 0 से लेकर a, व्हाट इज f ऑफ a माइनस एक्स, f of a minus x according to this relation is fx. What is g of a minus x? According to this relation is minus gx. And h of a minus x, according to this relation is 3 of hx minus 5 by 4 dx. This is what you will get. है ना, आपके पास h of a minus x आया था ना, तो ये वहां चले जाएगा उस तरफ, h of a minus 4 h a minus उधर चलेगा, माइनस 5 आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो दिस इज i इज इक्वल टू 0 से लेकर a, माइनस 1 बाहर निकालते हैं, fx
इंटू जी एक्स इंटू, इसको दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, दिस इज 3/4 एच एक्स, 3/4 एच एक्स है ना, माइनस 5/4 dx। अब इसको दो इंटीग्रेशन ब्रेक करेंगे, दिस इंटू दिस एंड देन दिस इंटू दिस, इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 1 है, इसको रहने देंगे, इस प्रॉपर्टी 4 को मैं मिटा रहा हूँ, प्रॉपर्टी 4 लगाकर हमारे पास ये आउटकम आया है। ये याद रखना, प्रॉपर्टी 4 के बाद ये चीज आई है, कभी भी इसको 2 मान सकते हैं हम लोग। एनीवेज, सो फ्रॉम हियर व्हाट इज आई इक्वल टू, आई इज इक्वल टू माइनस तो है ही, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 3/4 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, और 3/4 बाहर आ गया, बाहर था माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, ये डी एक्स आ गया प्लस, 5/4 बाहर आ जाएगा, 5/4 इंटीग्रेशन 5/4 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, 0 से लेकर a, 0 से लेकर a, व्हाट इज दिस, दिस इज यहाँ पे 5/4 बाहर आ गया, बस ये मल्टीप्लाई होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, है कि नहीं, क्यों आया, साफ साफ दिख रहा हो आपको, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और ये 5/4 बाहर आ गया तो इंटू 1 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज द आउटकम दैट यू गॉट। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। इसके आगे हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो तो आई है, तो आई इज इक्वल टू माइनस 3/4, लूप बन गया, लूप, अ लूप हैज बीन फॉर्म्ड, सो माइनस 3/4 ये आई आ गया, प्लस 5/4 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एच एक्स, नहीं एच एक्स नहीं डी एक्स, यहाँ पे एच एक्स गायब हो गया, अच्छी बात है। अब ये चीज इधर चले आएगी ना, ये चीज तो बाय डिफॉल्ट यहाँ चले आएगी, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 3/4 वुड बी 7/4, 7/4 आई इज इक्वल टू 5/4, दिस इज 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, ठीक है। आई निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो 4 से 4 कट जाएगा, और फाइनली अब इसको भी मिटाऊं अगर मैं, तो ये आई जो हमें इवेल्युएट करना था, दैट हैज कम डाउन टू एज आई इज इक्वल टू, इस 7 को उधर ले आओ, 5/7 इंटीग्रेशन ऑफ, ये 0 से a ही है, 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। अब यहां पर प्रॉपर्टी 4 तो हम लगा चुके हैं, पर यहां पर देखो एफ ऑफ a माइनस एक्स और जी ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स और माइनस जी एक्स के बराबर है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा देख ले, इसको साइन एक्स मान लेते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स है एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और यहां पर प्रॉपर्टी 6 लगाने की कोशिश करते हैं, इसको 2a मान लेते हैं, 2a की जगह a है ना, मतलब इसको हम इमेजिन कर सकते हैं 2 इंटू a/2, 2 इंटू a/2, तो ये 2a, ठीक है। तो अपन जरा साइन ऑफ, याद है ना प्रॉपर्टी 6 के दो केसेस हैं, जिसके लिए प्रॉपर्टी 6 में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है, कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है, वो चेक करने के लिए अपन साइन ऑफ एक्स के साथ साइन ऑफ a माइनस एक्स निकालते हैं, क्या आएगा, एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स, इनफैक्ट दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज माइनस ऑफ जी एक्स, और यह आ जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, और आपको याद होगा अगर साइन ऑफ a माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स के बराबर आता है, तो ये आउटपुट 0 आ जाता है, दैट इज समथिंग यू कैन सर्टेनली डू बाय प्रॉपर्टी नंबर 6। बट इन केस आपको ऐसा लगे कि नहीं आई डोंट वांट टू डू दैट, तो आप एक काम करते हो, प्रॉपर्टी 6 अगर आपको नहीं क्लिक कर रही, तो आप वापस यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 लगाओ, तो इसको आउटकम नंबर 2 मान लो, ये आउटकम नंबर 2 है क्योंकि 1 तो हम ऑलरेडी मान चुके थे, यहाँ पे वापस से प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ, तो इट विल बी आई इज इक्वल टू 5/7 0 से लेकर a एफ ऑफ, जहां जहां x है, प्रॉपर्टी 4 मतलब किंग्स प्रॉपर्टी, जहां जहां x है वहां पे एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स एंड व्हाट इज जी ऑफ a माइनस एक्स माइनस जी एक्स, तो बन जाएगा i इज इक्वल टू 5/7 0 से लेकर a, ये हो गया एफ ऑफ x इंटू माइनस ऑफ जी एक्स डी एक्स। अब इस माइनस साइन को बाहर निकालो, तो माइनस बाहर आ गया, ये आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ध्यान देखिए क्या होने वाला है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना आप क्या होने वाला है। फ्रॉम हियर यू विल गेट i इज इक्वल टू माइनस 5/7, ये क्या है, ये 0 से लेकर a एफ एक्स जी एक्स, क्या है ये चीज, अगर ध्यान देखो, ये इस माइनस साइन को रहने दो, इसको देखो, पूरे को देखो, ये इस पूरे को देखो,
व्हाट इज दिस 5/7 0 से लेकर a f(x, dx), 5/7 0 से लेकर a f(x, dx) into this again I, so this is minus I. From here 2I is equal to 0. This implies I is equal to 0. The value of the integral is 0. अगर ये I 0 है तो ये 0 है, मतलब इसका जो आंसर है वो 0 है। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था जहां पे आपको स्टेटमेंट्स के अंदर खूब सारी चीजों को जज करना था। तो ऐसे एक और ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे एंड दैट वुड बी द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि हम कर रहे हैं इस लेक्चर में। पर इस लेक्चर के बाद हम लोग इस लेक्चर के थ्रू हम लोगों ने जो 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं एंड उन प्रॉपर्टीज पे रिलेटेड आउटकम्स, उन प्रॉपर्टीज के जो आउटकम्स हैं उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उनको स्टेपिंग स्टोन मानते हुए अपने लेवल को और एडवांस कर सकते हैं, उसको जज किया है, मतलब उसको भी देखा है। वी आर एक्सपोज टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट अस मूव टू वन लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक ही जैसे 2 क्वेश्चन है। द रीजन आई एम पिकिंग अप दिस क्वेश्चन इज बिकॉज कि जब इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा तो दिखने बड़ा आसान होता है, पर लेकिन इसको करने की एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है। सो द क्वेश्चन इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 साइन ऑफ 5x अपॉन साइन x dx। जैसे यहाँ साइन 5x है तो साइन 7x भी हो सकता था, पर अगर आपके पास कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए, इसको आप लिख सकते हो हेडिंग डाल के, whenever you get something like 0 से लेकर π/2 साइन ऑफ nx अपॉन साइन x टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो जो स्ट्रैटेजी में यहां लगाने वाला हूं वो हमेशा इस तरह के लिखने वाले क्वेश्चंस में आप लगा सकते हो। तो यहां पर हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी आपको हेल्प करने वाली नहीं है। ऐसे ही एक और पिछले लेक्चर में हमने देखा था, अगर कोई टर्म रिपीट हो रही है बार बार तो उस टर्म को टी पुट कर देते हैं। पिछले लेक्चर के एंड में भी देखा था हमने इस तरह के कंसेप्ट को। तो उसी तरह से यहां पर कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक लगाएंगे कि साइन 5x अपॉन साइन x जो है सिंप्लीफाई हो जाए। अब आप सोचो कैसे, तो ध्यान देखना क्या करने वाला हूं। तो इसको आई मान लेता हूं, यहां पर अभी कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं लगाऊंगा, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, तो ये साइन x रहने देता हूं। क्या मैं साइन 5x के अंदर माइनस साइन 3x कर सकता हूं, और क्योंकि माइनस साइन 3x किया तो प्लस साइन 3x करना पड़ेगा, जितना सब्ट्रैक्ट होता है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें माइनस साइन ऑफ x कर सकता हूं और जितना सब्ट्रैक्ट किया उतना ऐड करना पड़ेगा। ये sin x बाय x से तो मैं डरता नहीं रहा क्योंकि तो 1 हो जाएगा। अब इसका पेयर बना लो, दिस एंड दिस पेयर बना लो, और यहाँ पे लगाओ प्रॉपर्टी sin c माइनस साइन डी, और आप देखोगे ध्यान से sin x दोनों में आएगा, और उससे आप देखिएगा sin x बड़े आराम से कट जाएगा और यू फाइंड एन एक्सप्रेशन जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसे 0 से π/2, नीचे sin x रहने देता हूँ, है ना, नीचे यहाँ पे प्लस sin x है। लेट्स अप्लाई sin c माइनस साइन डी। व्हाट इज sin c माइनस साइन डी? इट इज 2 cos c plus d/2, 5x plus 3x 8x/2 which is 4x into sine of c minus d/2, 5x minus 3x is 2x, 2x/2 is x plus, इसमें अप्लाई करते हैं, this is 2 cos of 3x plus 4x, 4x/2 is 2x into 3x minus x is sine of x। वापस बोल रहा हूँ, c plus d 4x, 4x/2 2x और sin of c minus d/2 तो 3x minus x is 2x, 2x/2। आप देखें तो sin x थ्रू आउट कर जाएगा, ये 1 बचेगा यहाँ पर। तो फाइनली यू हैव गॉट दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, क्या बचा यहां बचा 2 cos 4x, 2 cos 4x, जिसे देखकर आपको लगेगा cos 4x का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। यहां पे क्या बचा प्लस 2 cos 2x प्लस 1 क्यों? क्योंकि यहां पे sin x था वो कैंसिल होकर हो गया 1 हो गया। अब इसमें आप देखो 3 टर्म्स है, तीनों बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन की टर्म्स हैं, तीनों को बड़े आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, बट यू शुड लर्न दिस स्ट्रैटेजी दैट इज देयर। मान लीजिए अब आप ये सोचो यहां पर आपने sin 3x क्यों नहीं किया, sin 4x क्यों नहीं किया? क्योंकि अब आप फ्लैशबैक में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अगर यहां पर sin 3x देने से जब आप sin c माइनस साइन डी करते हो तो 2 cos of c plus d/2 है, वो तो कैंसिल होने पर जब sin of c माइनस डी आता है, sin of c माइनस d/2, तो जो टर्म ऊपर है वही टर्म नीचे आती है। 2 का डिफरेंस रखना जरूरी था सो दैट c माइनस d/2 करने पे sin of x आ जाए। सेम चीज यहाँ पे 2 का डिफरेंस रखा और उस पैटर्न को फॉलो करा। अगर यहाँ पे sin 7x होता तो यहाँ पर वही करते, sin 7x होता तो sin 5x माइनस करते फिर प्लस करते, फिर sin 3x माइनस करते फिर प्लस करते और इस तरह पेयर बना लेते। नॉनदलेस इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसी तरह से करेंगे अब अगली बार फ्यूचर में आएगा तो। So this is one type of question I would say, not a property or a outcome oriented, it's a type of question जो कि एक स्पेसिफिक तरीके से होता है। तो दिस वाज I जो कि हम सिंप्लीफाई करके आ चुके हैं। दिस इज व्हाट 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 cos of 4x dx प्लस 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 cos of 2x dx प्लस 0 से लेकर π/2
1 dx, 2 cos 4x, 2 cos 2x और 1। चलिए अब इसमें लिमिट्स पुट कर देते हैं, सॉरी इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। दिस इज 2 टाइम्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, इट इज sin 4x डिवाइड बाय 4, लिमिट्स होंगी 0 से लेकर पाई बाय 2 प्लस 2 टाइम्स इसका क्या होगा cos 2x का sin 2x डिवाइड बाय 2, 0 से लेकर पाई बाय 2 और प्लस x, लिमिट्स होंगी 0 से लेकर पाई बाय 2। अब लेट्स पुट द लिमिट, देखो 0 डालने पर तो 0 हो जाएगा, पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2 इंटू 4 इज 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई भी 0 होता है, तो दोनों लिमिट्स पुट करने पे 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू 2 साइन पाई भी 0 होता है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, माइनस 0 क्योंकि 0 डालने पे भी 0 और प्लस ये है पाई बाय 2 माइनस 0, सब 0 थे, बस एक पाई बाय 2 बच जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा पाई बाय 2। सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, जहां पे हम लोगों ने आज देखा, इस लेक्चर के थ्रू देखा कि कैसे हम लोग जो हमारी जो पहली 6 बेसिक प्रॉपर्टीज उनको कवर अप कर लिया। मेजरली स्टार्टिंग में हमने 0 से 2a fx dx वाली पैरेंट प्रॉपर्टी देखी और उसके 2 स्पेशल केसेस देखे, उनको ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट भी किया, फिर उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस किए। पर आज के लेक्चर की एक और जो हाईलाइट थी वो थे आउटकम्स, और उन आउटकम्स को यूज करते हुए कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्विंग की, दैट इज ऑल्सो टू बी लर्नड। नाउ हम ऑलरेडी ये जो 6 बेसिक प्रॉपर्टीज करके ऑलमोस्ट जो बेसिक आपके एकेडमिक्स लेवल की जो थ्योरी है उसे कवर अप कर चुके हैं। इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स विल बी टेकिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मोर प्रॉपर्टीज एंड मोर आउटकम्स। अभी जैसे मैंने कहा था नंबरिंग के हिसाब से देखें तो हमने 6 प्रॉपर्टीज खत्म किए हैं, हम ऐसे कम से कम 11 से 12 पॉइंटर्स तक जाएंगे और वो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू और एडवांस लेवल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So that would be the end of today's lecture.